Good morning and welcome to day 2 of मास्टर क्लास ऑन इम्प्लीमेंटेशन। एक नया जर्नी शुरू किया है हमने। पहली बार सीख रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं साथ ही साथ। मतलब सीखते तो बहुत थे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। ये कुछ नया ही हो गया है। सो डे 2 में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें वो है जो बिजनेस के अंदर करनी चाहिए लेकिन आप नहीं कर रहे हो। तो मेरा सबसे पहला आप सबको क्वेश्चन है कि आर यू यूजिंग सोशल मीडिया। आप किसी तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है क्या? चैट बॉक्स में प्लीज बता सकते हैं। आर यू यूजिंग सोशल मीडिया? सुपर, वाह, बहुत लोग दे रहे मैसेज। यस 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 यस। जितने लोग सोशल मीडिया पे हो, कोई भी हो सकता है, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, जो भी हो, सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हो या कोई लिंक्डइन पे हो, तो मेरा ये सवाल है कि आर यू यूजिंग सोशल मीडिया? प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम 16 लोग हैं और उसमें से 4 ही लोग यूज कर रहे हो। आर यू यूजिंग सोशल मीडिया? अगेन चैट बॉक्स में आंसर करना जरूरी है दोस्तों। इट्स 1-to-1 सेशन। ये वन वे ट्रेनिंग सेशन नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। और हम लोग इसको इसी तरह से प्रैक्टिकल ही लेके जाना चाहेंगे। सो बाकी के कोई लोग सोशल मीडिया पे हो ही नहीं आप, राइट? ऐसा मैं मान के चलूं क्योंकि चैट बॉक्स में खाली 4-5 लोगों ने बोला है यस आई एम यूजिंग सोशल मीडिया। सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ नेट के चक्कर में। सो ओके, सॉरी, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। सो चैट बॉक्स में बहुत लोगों ने आंसर किए हैं कि यस आई एम यूजिंग सोशल मीडिया। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक से सुनिएगा। क्या आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो या सोशल मीडिया आपका यूज कर रहा है? बी फेयर, बी ब्लंट और सच सच जवाब दो। क्या आप यूट्यूब यूज कर रहे हो या यूट्यूब आपका यूज कर रहा है? क्या आप फेसबुक यूज कर रहे हो या फेसबुक आपका यूज कर रहा है? क्या इंस्टाग्राम आप यूज कर रहे हो या फिर इंस्टाग्राम आपका यूज कर रहा है? बहुत ट्रिक क्वेश्चन है, सोच के जवाब दीजिए। क्या सोशल मीडिया पे आप सोशल मीडिया का पूरी तरह से फायदा उठा पा रहे हैं? क्या सोशल मीडिया के जरिए आप बिजनेस कर रहे हैं? क्या सोशल मीडिया के जरिए आप बिजनेस करना चाहते हैं? ये सब जवाब सवाल का यस या नो में मुझे आंसर चाहिए दोस्तों। जल्दी से, हमारे पास समय लिमिटेड होता है। एवरीडे 1 आवर में हमको बहुत कुछ कवर करना होता है, तो चैट बॉक्स में जल्दी से दे दीजिए। ओके, ये समझ आया कि आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो या सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है? सोचिएगा इसके बारे में आज। इसको सोचने के लिए मुझे भी लगेगा आपको थोड़ा सा टाइम, हम आपको दे रहे हैं वो टाइम। सुपर, मकसूद जी ने समझ लिया, वेरी गुड। मोनिका होरी, आप सोशल मीडिया का यूज नहीं कर रहे अभी इतना, ठीक है, नो प्रॉब्लम।
ओके, सुपर। चलिए तो जर्नी शुरू करते हैं। आज से हम सोशल मीडिया को यूज करना शुरू करेंगे। सोशल मीडिया हमारा यूज नहीं कर पाएगा, हम सोशल मीडिया यूज करेंगे, ठीक है। सो बिजनेस बिना सीखे कुछ इस तरह से होता है, हम एवरीडे आपको याद दिलाते रहेंगे। लेकिन अगर एक बडी हो आपके साथ, एक इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हो आपका, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो आपका, तो बिजनेस कुछ इस तरह से रन कर सकता है। आप बिजनेस सीख के अगर करोगे तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। ये प्रोग्राम हमारा एंटरप्रेन्योर के लिए, जो जॉब करते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम करते हैं, जो हाउसवाइफ है और जो स्टूडेंट है, सब लोगों के लिए काम का प्रोग्राम है। और आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप ये प्रोग्राम जरूर अटेंड करें, और जो भी टास्क हम आपको दे रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इस क्लास का नाम क्या है? मास्टर क्लास ऑन इम्प्लीमेंटेशन। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना है कंपलसरी। नाउ कल हमने किया व्हाट्सएप बिजनेस और गूगल माई बिजनेस। कितने लोगों का हो गया है? चैट बॉक्स में यस लिखिए अगर आपका ये व्हाट्सएप बिजनेस और गूगल माई बिजनेस हो चुका है या आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है प्रैक्टिकली। तो आप यहाँ पे यस या नो टाइप करें। यस या नो बताइए। यस यानी आपने दोनों काम कर लिए हैं, नो यानी आपने दोनों काम बाकी है, या तो फिर एक काम बाकी है, या पूरी तरीके से नहीं किया है आपने। यस या नो में प्लीज जल्दी से आंसर करें चैट बॉक्स में। जितने लोग जुड़े हैं मैं थोड़ा सा फिर से फॉर्मेट बता दूं। इट इज कंपल्सरी टू आंसर एवरीवन। इट इज कंपल्सरी टू आंसर यस या नो। सिंपली इस पूरे सेशन में और अगले 5 दिनों में इसी फॉर्मेट से हम करेंगे। सो प्लीज गेट यूज टू इट। ये यही रहने वाला है। सो तभी हम आपसे इम्प्लीमेंटेशन करवा पाएंगे, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। आप खुद जानते हैं, अगर इम्प्लीमेंटेशन आसान होता तो अब तक आपने कर दिया होता, आप सब कुछ कर रहे होते, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं कर रहे हैं। दैट इज वाई हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इट इज कंपल्सरी टू आंसर एवरी टाइम आई आस्क एनीथिंग। क्योंकि 1-to-1 सेशन जाएगा, कंटिन्यूअस सेशन जाएगा, स्पीड में जाएगा, तो आपको मेरे साथ बने रहना है और फटाफट इसके अंदर आंसर करते रहना है। राव, ठीक है। तो कितने लोगों का पेंडिंग है मैं थोड़ा सा नजर यहाँ पे मार देता हूँ, कितने लोगों का पेंडिंग है। पंकज कुमार का पेंडिंग है, गुरु पाचे जी का पेंडिंग है, भगवाना राम जी का पेंडिंग है, इनकम्प्लीट है सालन सप्रे जी का, ओके, राजेश कुमार जिंदल का पेंडिंग है, मकसूद शेख का पेंडिंग है। सो बहुत लोगों का पेंडिंग है, बहुत सारे लोगों का पेंडिंग है। तो जितने लोगों का यहाँ पे पेंडिंग है उनके लिए मैं एक ये ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। आई एम शेयरिंग विथ यू गाइस डे 1 टास्क। फिर से एक बार चैट बॉक्स में यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। ये डे 1 के टास्क है, आपको इम्प्लीमेंट करना है, यानी इसको डाउनलोड करना है। क्या करना है, इसको कैसे करना है, इसको उसके लिए जो लिंक दिया है वो लिंक में जाके आप देख लीजिए, हमने उसमें गाइड किया हुआ है। और उसके अंदर जाके एक एक स्टेप देखिए और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कीजिए। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी आपको जिसने भी यहाँ पे इनवाइट किया है उसको कॉल कर सकते हैं, उसको मैसेज कर सकते हैं, उसको वॉइस नोट भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। साम दाम दंड भेद कुछ भी करके इसको इम्प्लीमेंट करना है। आपको कहीं से भी जितना मदद लगेगा हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना है। चैट बॉक्स के अंदर मैंने शेयर कर दिया है। अब आज का टास्क शुरू करते हैं, ठीक है। ये तो कल की बात हो गई। अब आज के टास्क में क्या करना है आपको? सबसे पहले आज नेट मेरा थोड़ा साथ कम दे रहा है। क्रिएट फेसबुक पेज, तो फेसबुक पेज बनाना है, कैसे हम दिखाएंगे अभी। आपको वहां पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं मार्केट प्लेस में। फेसबुक में भी एक मार्केट प्लेस है। कितने लोगों को पता है फेसबुक मार्केट प्लेस के बारे में? चैट बॉक्स में यस बताएं, चैट बॉक्स में यस बताएं अगर पता है तो, नहीं पता तो नो बताएं जल्दी से। चैट बॉक्स एक्टिव रखिए, क्योंकि मुझे वहीं से पता लगता है कितना मैं स्पीड से जा रहा हूँ, कितना स्लो जा रहा हूँ, किस हिसाब से जा रहा हूँ। सुपर, चलिए ठीक है। ओके, मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे प्लीज बताइएगा। नाउ नेक्स्ट चीज यू नीड टू डू इज डिजिटल दुकान बनाना है अपना।
डिजिटल दुकान क्या होता है, किसी को पता है या नहीं है? पता है या नहीं है उसके हिसाब से चैट बॉक्स में टाइप करो जल्दी से। चैट बॉक्स में बताइए मुझे कि आपको पता है कि नहीं है। द नेक्स्ट थिंग इज पेमेंट गेटवे। ओके, आई हैव कनक सर। सेकंड पीसी, उस पीसी में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है मुझे। सो आर यू गाइस एबल टू लिसन नाउ? हाँ सर, अभी आ रही है आवाज। चैट बॉक्स में मुझे, क्योंकि मेरा एक पीसी आज मुझे तकलीफ दे रहा है हाँ और सर, बड़े अभी आ बड़े रही है आपकी सेशंस में आवाज। ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। सो प्लीज बेयर विथ अस। मैं 2 सेकंड के अंदर अपना सिस्टम चेंज कर देता हूँ। बस 1 सेकंड लास्ट हो गया। आज मुझे लगता है विदाउट कैमरा ही करना पड़ेगा। सो लेट मी गो अहेड विदाउट कैमरा टुडे।
ओके सो आप आज मुझे देख नहीं पाएंगे, सॉरी, मेरा कैमरा किसी तरह से ऑन ही नहीं हो रहा है। सो सबसे पहला आपको चैट बॉक्स में हमने दे दिया है, जहां पे डे 2 का टास्क। मेरी टीम से रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स में जाके फिर से डे 2 का टास्क जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप लोग पहले ये डाउनलोड करने लगे। आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है जो डाउनलोड का लिंक, ये लिंक हमने आपको शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। जो डे 2 के आपको 4 एप्लीकेशंस आपको डाउनलोड करने हैं, उसके लिए है। आई थिंक अगर मेरा आवाज़ वगैरह ठीक नहीं आए, क्योंकि आज सिस्टम साथ नहीं दे रहा है कुछ भी करके, तो प्लीज़ मुझे अनम्यूट करके बताइएगा या फिर चैट बॉक्स में बताइएगा। मैं चैट बॉक्स के अंदर फिर से डे 2 का टास्क दे रहा हूँ। ये किसी ने गलत चीज़ सेंड कर दिया है। ओके ठीक है, तो मैंने सही वाला लिंक सेंड किया है। अभी ये ऐप पे जाके आपको ये ऐप सारे डाउनलोड कर लेने हैं। तो अभी के अभी करना है, बाद में कर लूंगा ऐसा नहीं है। अभी के अभी ये ऐप्स आप डाउनलोड करने रख दीजिए। हो सकता है डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको डाउनलोड होने छोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये डाउनलोड हो रहे हैं, तब तक मैं आपको एक एक ऐप के अंदर जाके दिखाता हूँ किस ऐप का क्या यूज़ है और उसका किस तरह से आपको यूज़ करना है, किस तरह से आप उसको प्रैक्टिकली इंस्टॉल करके यूज़ करोगे। सो इसके लिए आपको जो हमने लिंक दिए हैं चैट बॉक्स में, इसके ऊपर जाना है। चैट बॉक्स के अंदर लिंक में से जो सबसे पहला है फेसबुक बिजनेस सूट, ये डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड हो गया तो इसको ओपन करना है और इसके अंदर आपका फेसबुक आईडी से लॉगिन करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आप अपना शेयर को शेड्यूल कर सकते हैं, जैसे आपको स्पेसिफिक टाइम पे भेजना है तो उसको शेयर कर सकते हैं। एक जगह पे शेयर करेंगे तो जैसे इंस्टाग्राम में शेयर किया वो फेसबुक पेज पे अपने आप आ जाएगा, या फेसबुक पेज पे शेयर किया वो इंस्टाग्राम में अपने आप आ जाएगा। तो इस तरह से आप भी इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे बर्गर मेनू बटन प्रेस करना है लास्ट में, और इसके अंदर से आपको आ जाना है इनसाइट्स में। तो इनसाइट्स में आपको मिलेगा कि आपके कौन सा पोस्ट को कितने लाइक्स मिले हैं, कितने शेयर हुए हैं, कितने परसेंट का ग्रोथ हुआ है उसमें। इसके अलावा आपको इसके अंदर मिलेगा सेटिंग्स। सेटिंग्स में आपको मिलेगा इंस्टाग्राम। तो आपको अपना इंस्टाग्राम इसके साथ में लिंक कर देना है। अभी मेरा दिख रहा है डिसकनेक्ट, क्योंकि मैं ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन आपके उसमें दिखेगा कनेक्ट। तो आपको कनेक्ट बटन को प्रेस करना है, अपने इंस्टाग्राम आईडी पासवर्ड डालने हैं, और इंस्टाग्राम आईडी पासवर्ड डाल के आप सिंपली इसको लिंक कर दोगे अपने फेसबुक पेज के साथ। बेसिकली ये है क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये बिजनेस मैनेजर है, जहाँ पे आप अपना पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। आप अपने एक जगह पे कोई पोस्ट डालोगे, जैसे कि इंस्टाग्राम पे डाली तो ऑटोमेटिकली फेसबुक पे आ जाएगा, फेसबुक पेज पे आ जाएगा। तो ये आपका बहुत सारा टाइम बचाएगा और ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के पे आप यूज कर पाओगे। सो पहला डन है दोस्तों। अभी मैं आज ओके, मेरा एक सेकंड साइड मॉनिटर ही बंद हो गया है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ। हो सके उतने लोग अपने अपने कैमरा ऑन रखिए अगर पॉसिबल है तो, और मुझे समझ में आता रहेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है, ठीक है ना। ओके दोस्तों, नाउ नाउ लेट्स गो टू द सेकंड एप्लीकेशन जो हमने जूम में आपको लिंक में भेजी है, दैट इज कॉल्ड दुकान। अब दुकान पे आपको क्या करना है, दुकान ऐप डाउनलोड करनी है और इसके अंदर आपको अपना स्टोर क्रिएट करना है। तो स्टोर कैसे क्रिएट करेंगे आप, आपको सबसे पहले जब लॉगिन करेंगे तो आपको आपका फोन नंबर और बेसिक डिटेल नाम वगैरह पूछेगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। आप अपने शोरूम का जो नाम डालना चाहते हैं वो डाल देना है, अपने बिजनेस का जो नाम डालना चाहते हैं वो डाल देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका बिजनेस है या कोई प्रोडक्ट बेचते हो तो ही बनाना है। आप अगर सर्विसेज देते हो तो भी बना सकते हो, किसी भी तरह का कंसल्टेंसी देते हो, किसी भी तरह का, जैसे प्लम्बिंग सर्विस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस हो गया, या कुछ भी एसी सर्विस हो गया, कुछ भी जो भी बिजनेस है आपका, आप होलसेल करते हो, माल रिटेल करते हो, मैन्युफैक्चरर हो, या फिर आप कोई सर्विस डिलीवर करते हो, वो सभी चीजों के लिए ये अकाउंट आपको बनाना जरूरी है। मुहाकुर जी, यस मुहाकुर जी, आपने अनम्यूट किया है।
ओके ठीक है, शायद गलती से हो गया था आपका। नाउ आपको इसके अंदर अपना अकाउंट डिटेल डालना है इस तरह से, ये पेज पे आके वो अपने ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा। जैसे आप नया नया अकाउंट बनाओगे तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ तक सही है, सही जा रहा है स्पीड, आपको समझ में आ रहा है और आप चीजें कर पा रहे हो। चैट बॉक्स में थोड़ा जल्दी से बता दो मुझे, क्योंकि कैमरास तो मेरा भी बंद है और आज आपका भी बंद है, तो मेरा बंद है तो मैं आपको फोर्स भी नहीं कर सकता ना। सॉरी, आज ये प्रॉब्लम हो गया। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, सुपर। चलिए, तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट डिटेल यानी कि अपने एड्रेस वगैरह चीजें डाल देनी है और अपना एक दुकान का नाम सेलेक्ट करना है। तो ये एक सब डोमेन के थ्रू होगा। सब डोमेन क्या होता है कि जिसमें वेबसाइट किसी और की रहती है, लेकिन आपका एक पेज या फिर एक पोर्शन आप उसकी वेबसाइट का यूज कर सकते हो, उसको बोलते हैं सब डोमेन। तो इसमें क्या है, माई दुकान डॉट आईओ जो है वो वेबसाइट है और उसमें फॉरवर्ड स्लैश आपकी वेबसाइट, आपका वेबसाइट है, मैंने आपका खुद का नाम है कंपनी का, जो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे बड़ा बिजनेस बनाया हुआ है। तो आप जो भी चाहो कर सकते हो। मैंने ये एक डेमो अकाउंट बनाया है जहाँ पे आपको मैं सिखा सकूँ इसके लिए। ठीक है, इसके बाद मैनेज में जाएंगे तो आपको सारे मार्केटिंग कोलेटरल्स मिलेंगे। यहाँ से आप मार्केटिंग डिजाइन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस कार्ड हो गया, स्टोर बैनर हो गया, व्हाट्सएप स्टोरी हो गया। तो इसमें से ये डाउनलोड करके या डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं लोगों को। इसमें आप जितना डिस्काउंट जो भी देना चाहते हो, जैसे वी आर बैक, वी आर ओपन नाउ या वट एवर जो भी आपका चल रहा है, जैसा भी त्योहार आता है उसके हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हो सोशल मीडिया पे। तो ये बना बनाया बैनर्स यहाँ से मिल जाता है। नेक्स्ट चीज इसमें क्या है, आपको मिल जाएगा स्टोर बैनर्स। आप अपने स्टोर के लिए बैनर बना सकते हो, जैसे ऑर्डर नाउ, ईस्टर सेल, ये सारे चल रहे हैं, बिग सेल, होली होली, हैप्पी होली, बहुत सारा कुछ है इसके अंदर। तो ये आपको यहाँ से शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली अपने सारे ग्रुप्स में या फिर सोशल मीडिया पे। सिंपली इसका लिंक है, उसको सोशल मीडिया पे रख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डिस्काउंट कूपन्स। आप अपने क्लाइंट के लिए डिस्काउंट कूपन्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि एक नया डिस्काउंट कूपन बनाए, तो अब इसको थोड़ा आपका इन्वॉल्वमेंट लेने के लिए मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूं। चैट बॉक्स में बताइए डिस्काउंट कूपन का नाम, कोई भी एक डिस्काउंट कूपन का नाम जो आपको याद रहे, ऐसा वाला, जैसे शॉर्ट में होना चाहिए, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि न्यू 20 देते ना कि 20% ऑफ फॉर न्यू कस्टमर्स, उसी तरह से। तो प्लीज गो ऑन एंड चैट बॉक्स में थोड़ा क्रिएटिव आइडियाज डालो कि किस तरह का डिस्काउंट कूपन हमको बना। जैसे वेरी गुड, कमल कांत ने लिखा है सुपर 20। वाह, सुपर 30 होता था, वैसे ही है सुपर 20। सुपर माई 20, भगवाना जी ने लिखा है माई 20, वेरी गुड। सुपर नाम है ये, माई 20 याद भी रह जाता कि मेरे लिए है और 20% का डिस्काउंट है। वाह सुपर। और लोग दोस्तों जल्दी से आप अपना क्रिएटिविटी यूज करो, यहाँ पे जल्दी से चैट बॉक्स में डालिए। नाउ ये कूपन कोड जो भी आपने डिसाइड किया, वेरी गुड वेरी गुड, क्रिएटिव 15, कैच 20, बहुत अच्छा है, ये कैच 20 यूज करते हैं, कैच 20। तो हमने कैच 20 जो है कूपन कोड डाल दिया। अब ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये कूपन कोड हमारा क्लाइंट कितनी बार यूज कर सके। माने आप एक कस्टमर को एक बार ही मौका देना चाहते हैं या 2 बार देना चाहते हैं या 3 बार देना चाहते हैं, वो यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। तो फॉर एग्जांपल नॉर्मली ये जो होते हैं कूपन, वन टाइम कूपन, वो क्लाइंट एक ही बार यूज कर सकता है, ऐसा होता है नॉर्मली। वो डिपेंड करता है आपका बिजनेस पे, आप कितने बार देना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिसाइड करना है कि आपको डिस्काउंट कैसे देना है, फ्लैट डिस्काउंट देना है या परसेंटेज में देना है। तो परसेंटेज में देना है तो यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए परसेंटेज, लेट्स से 20% डिस्काउंट देना है। अब अगला आपको डिफाइन करना होगा कि कितना मिनिमम ऑर्डर करना पड़ेगा, कस्टमर को मिनिमम कितना ऑर्डर करना पड़ेगा ये डिस्काउंट लेने के लिए। तो लेट्स से मैं लिखता हूँ कि 1000 का सामान लेगा तभी ये डिस्काउंट मिलेगा उसको। उसके बाद मैक्सिमम डिस्काउंट कितना देना है मुझे, तो लेट से मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि 500 रुपए ही देना है मैक्सिमम डिस्काउंट। तो लेट से 20% मैंने डिस्काउंट रखा है, लेकिन अगर कोई बंदा 10,000 की खरीद करता है तो उसको 2,000 रुपए कैशबैक नहीं मिलेंगे, 2,000 डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मैंने मैक्सिमम डिस्काउंट कितना रखा है, 500, तो 500 रुपए ही मिलेगा। इसको इतना करके फिर क्रिएट कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर एक और ऑप्शन है, इसके अंदर एक और ऑप्शन है लास्ट में, वो है शो कूपन्स टू कस्टमर्स। यानी क्या चाहते हो कि जो बंदा आपके डिजिटल दुकान पे आए, आपकी एप्लीकेशन पे आए, आपकी वेबसाइट पे आए, उसको डायरेक्टली दिखे
कि 20% का डिस्काउंट चल रहा है अगर मैं Catch20 लिखूंगा तो, या फिर आप चाहते हो कि खाली जिसको मैसेज भेज रहे हो आप, ये एक मैसेज बनाना है बढ़िया सा कि वेलकम टू आवर डिजिटल दुकान, अगर आप पहली परचेस हमारी डिजिटल दुकान से करते हो तो वी विल गिव यू 20% डिस्काउंट, प्लीज यूज Catch20 एट चेकआउट। आप चेकआउट करते समय अगर Catch20 कोड डालोगे तो 20% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये दो तरीके से यूज किया जा सकता है। आप नए कस्टमर से चाहते हो तो 100 कूपन टू कस्टमर को ऑफ रखिए, कि जिससे कि जो नए कस्टमर आप ढूंढ रहे हैं मार्केट से और सोशल मीडिया से और व्हाट्सएप के जरिए आपके डिजिटल दुकान पे आ रहे हैं, उन्हीं को ये कूपन दिखेगा, उन्हीं को ये कूपन यूज करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सभी को दिखे, यानी जो भी विजिट करे, मैं आपकी वेबसाइट पे ऐसा डायरेक्टली आ जाता हूँ या आपकी डिजिटल दुकान पे डायरेक्टली आ जाता हूँ, तो मुझे भी दिखे ऐसा चाहते हो तो इसको ऑन रख दीजिए, शो कूपन टू कस्टमर को। इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज माई कस्टमर्स। इसमें आपको अपना कस्टमर डाटाबेस दिखेगा, जितने लोगों ने आपसे कुछ परचेस किया होगा वो पूरा डाटाबेस यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्यूआर कोड है, आपका खुद का दुकान का क्यूआर कोड, तो चाहो अगर आप चाहो तो आप अपना शोरूम पे, दुकान पे, ऑफिस पे इसको निकाल के, प्रिंट निकाल के लगा दो अपने एक जगह पे, जहां पे आप अपना कस्टमर को बोल सकते हो कि सर कोरोना चल रहा है, पता नहीं कब फिर से लॉकडाउन लग जाए, तो एक काम कीजिए, आप मेरा डिजिटल दुकान डाउनलोड कर लीजिए, जब भी आपको कुछ परचेस करना होगा अगला, आप घर से ही परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्स्ट्रा चार्जेस। मैं अगर एक्स्ट्रा चार्जेस रखना चाहता हूँ किसी तरह का, जैसे कि डिलीवरी का चार्ज या इस तरह से, तो वहां पे आप इसको एक्स्ट्रा चार्जेस को ऑन रख सकते हैं। इसके बाद ऑर्डर फॉर्म, आप अपना ऑर्डर फॉर्म कैसा बनाना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि कस्टमर का नाम लूँ, नंबर लूँ, एड्रेस लूँ, लेकिन अगर मुझे एक फील्ड और बढ़ानी है कि मैं कस्टमर का ईमेल आईडी भी लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ईमेल, और इसके अंदर मैं कर दूंगा रिक्वायर्ड, यानी ईमेल नहीं लिखेगा तो उसका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड बटन दबा दिया तो ये मेरे फॉर्म में जुड़ जाएगा। सॉरी, मैंने इसको सेव नहीं किया। ईमेल और रिक्वायर्ड कर दिया एंड ऐड फील्ड कर दिया, तो ये देखिए ईमेल का एक फील्ड ऐड हो गया, तो अब कस्टमर यहाँ पे ईमेल लिखेगा, ठीक है। ये आपका ऑर्डर फॉर्म है बेसिकली। इसके बाद आपके प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं, तो इसमें प्रोडक्ट्स आपको ऐड प्रोडक्ट, यानी आपको नया प्रोडक्ट कोई डालना है तो यहाँ पे जाना है, प्रोडक्ट का नाम लिखना है। लेट से मुझे लिखना है एक एग्जांपल लेता हूँ बुक का, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ योर, ओके, तो ये मेरा प्रोडक्ट है। अब इसके अंदर मुझे अगर इमेज डालनी है तो मैं इसको क्लिक करूंगा, तो ये सारे इमेजेस मिल जाएंगे मुझे, जो ऑलरेडी इसने नेट से ढूंढ लिए हैं। लेकिन अगर आप अपने कस्टम इमेज यूज करना चाहते हैं तो कैमरा बटन प्रेस करके नया फोटो भी खींच सकते हैं। तो मैं अभी के लिए ये वाली इमेज यूज कर लेता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। इसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी दे देता हूँ। अब अगर मान लीजिए आपके पास ये कैटेगरी नहीं है, आप पहली बार बना रहे हो, तो आपको यहाँ पे नया ऐड कैटेगरी में नया कैटेगरी कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ मोटिवेशनल बुक्स, और उसके बाद उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये, और सिलेक्ट हो गया, तो मेरी कैटेगरी आ गई। अब मेरे को प्राइस क्या करना है, कैसे प्राइस देना है, जैसे पर पीस है, पर ग्राम है, पर मिलीग्राम है, पर लीटर है, पर केजी है, तो बिकॉज ये बुक है तो पर पीस आएगा। इसके बाद उसकी प्रोडक्ट की डिटेल, जो भी उसके ऑथर है, राइटर, जो भी, तो ये मैं बुक का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपना प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल डाल दीजिए, उसकी प्राइस डाल दीजिए जो एक्चुअल प्राइस है, जैसे एक्चुअल प्राइस है 499, बट मेरा डिस्काउंटेड प्राइस है 299, तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि 40% ऑफ है। और ऐड प्रोडक्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपके डिजिटल दुकान में ऐड हो जाएगा। ये ऐड हो चुका है। अब आपको बैक कर देना है, तो देखिए अभी जो प्रोडक्ट हमने डाला था वो सबसे ऊपर दिख रहा है। तो अब मान लीजिए आपके पास ये प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो इसको यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, आउट ऑफ स्टॉक भी दिखा सकते हैं, तो कस्टमर को दिखेगा तो सही, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक है खाली, ऐसा लिख के आएगा, तो कस्टमर एटलीस्ट वहां पे क्वेरी कर सकता है आपसे कि ये आपके इसमें आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है लेकिन मेरे को ये चाहिए, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर आप इसको पूरी तरह से हाइड भी कर सकते हैं, जैसे ये मैं अगर बटन दबाऊं तो एक ऑप्शन है हाइड का, तो अगर मैं हाइड करूंगा तो ये प्रोडक्ट कस्टमर को आपकी वेबसाइट पे नहीं दिखेगा, आपको आपके पोर्टल पे दिखेगा जहां पे बना रहे हो, लेकिन कस्टमर को आपकी वेबसाइट पे नहीं दिखेगा, ठीक है। ओके गाइस, ये सही है, यहाँ तक ठीक चल रहा है।
स्पीड सही है, समझ में आ रहा है, आप चीजें कर रहे हो, आप प्रैक्टिकली, मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पूछता रहूंगा। चैट बॉक्स में जल्दी से एक्टिव हो जाइए, क्योंकि होता है कई बार कि एक वन साइड वे मीटिंग होती है तो हमको नींद आ जाती है। ठीक है ना, तो आप चैट बॉक्स में फिर से एक्टिव हो जाइए, फटाफट शूट यस 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 अगर समझ आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो नो 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 नो। मेरे साथ यहाँ पे 22-23 लोग जुड़े हैं, अगर 22-23 यस नहीं आए तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मीटिंग नहीं आगे कंडक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, सुपर सुपर सुपर, काफी सारे यस मिल गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग ये है ऑर्डर्स। यहाँ पे आपको जितने ऑर्डर्स आए हैं उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट वगैरह चीजें कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए कुछ ऑर्डर्स प्रैक्टिकली ऐसे ही किए थे। और ये आपका होम है, यहाँ पे आपको दिखता है कि अब तक का आपका बिजनेस अंदर कैसा रहा है, क्या क्या आपने बेचा है, कैसे बेचा है, क्या किया है, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको दिखेगी। ओके, फाइनली मेरा कैमरा वर्किंग हो रहा है। सुपर, चलिए ठीक है, तो आगे अगला एप्लीकेशन है। इस ये एप्लीकेशन कितने लोगों को पसंद आया बाय द वे? क्या आप हैंड रेज करेंगे? जितने लोगों को पसंद आया आप रिएक्शन में जाके रिएक्शन बटन दबा के क्या बता सकते हैं? जितने लोगों को ये ऐप पसंद आया आप हैंड रेज करिए फटाफट, क्योंकि ये यस 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 बहुत सारा। दुकान इज गुड, वेरी गुड, जयवीर सिंह तोमर ने लिखा है। ओके, ठीक है। सो नाउ इससे भी एक अच्छा एप्लीकेशन दिखाता हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड डिजिटल शोरूम। ये डिजिटल शोरूम में आपको डाउनलोड करने के बाद उसी तरह से सारा सेटअप करना है जैसे दुकान में किया था। तो वो सारी चीजें फिर से नहीं बताऊंगा, क्योंकि सिंपल है, अकाउंट बनाना है और सिंपल उसके अंदर स्टोर का नाम लिखना है, प्रोडक्ट डालने हैं, कैटलॉग में जाके अपने ऐड प्रोडक्ट करने हैं, ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां से आप प्रोडक्ट को ऐड कर पाएंगे, या जो भी चीजें हैं आपकी। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है वही बता देता हूँ मैं। खाली किसी ने अनम्यूट किया है, प्लीज रिक्वेस्ट है अनम्यूट ना करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आपका हम बिल्कुल Q&A सेशन में आंसर देंगे। तब तक के लिए प्लीज बने रहे हमारे साथ। मुझे लगता है किसी का तो अनम्यूट हो गया है। यस, आई एम गिविंग यू द कोस्टिंग, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। ये देख लेना। यस गांधी एंड मानस ऑल्सो यू। सुपर, चलिए ठीक है, हो गया तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व। ना इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसमें पेमेंट मोड्स में आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट ले सकते हो। दैट इज द एडवांटेज हियर। इसमें क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। बस खाली फर्क इतना, सॉरी, खाली कंडीशन इतना है कि ये अगर क्रेडिट कार्ड आपको ऐड करना है तो आपको अपने केवाईसी कंप्लीट करने होंगे, यानी आपका बैंकिंग डिटेल वगैरह चीजें डालनी है। क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लोगे तो वो आपके कौन से अकाउंट में डालेगा, इसके लिए आपका ये करना पड़ेगा। बाकी यूपीआई से तो उस ऐप में भी ले सकते हो, इसमें भी ले सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी दोनों में है, दुकान में भी है। इसमें क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन बेटर है। तो अगर आपका प्रोडक्ट प्राइस कॉन्शियस है, यानी थोड़ा महंगा प्रोडक्ट्स है, तो आप यहाँ पे डिजिटल शोरूम का यूज कर सकते हो। नंबर 2, इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है
मार्केटिंग के अंदर बहुत सारा, उसमें आपको 3 ऑप्शन ही मिलता था, इसमें बहुत सारा ऑप्शन मिलता है मार्केटिंग के लिए। जैसे कि आप अपना पूरा दुकान का सभी के सभी प्रोडक्ट का एक कैटलॉग बना के आपको आपके सारे कस्टमर्स को भेज सकते हैं। गेट कैटलॉग ऑन व्हाट्सएप बटन प्रेस करके सिंपली सिंगल क्लिक से हो जाता है। और बहुत सारे मार्केटिंग कोलेटरल्स के डिजाइन इसके अंदर बहुत है, बहुत बहुत ज्यादा है। तो ये मुझे बेहतर लगता है एक। तो मतलब दोनों यूज करना चाहिए। क्यों दोनों यूज करना चाहिए? क्योंकि ये एप्स अभी ज्यादा फेमस होंगे डे बाय डे। तो होगा ये कि इसके अंदर जो लोग जाके अपना पहला नाम सिलेक्ट कर लेंगे, जो एक्सटेंशन, जो सब डोमेन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, वो सब डोमेन फिर आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए कोई कॉपी कैट बंदा आपके जैसा नाम रख के करेगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि उसने पहले बनाया आपसे पहले। और ये तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही कर रहे हैं ये लोग सारे। तो दुकान पे भी बनाना है और डिजिटल शोरूम पे भी बनाना है। इसके बाद जो इसमें कैटलॉग ऑप्शन है, उसके अंदर एक बढ़िया ऑप्शन है। कैटलॉग के अंदर आप जब भी यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट डालोगे ना, तो उसमें दुकान में एक एक प्रोडक्ट करके शेयर करना पड़ेगा। इसमें पूरा पूरा का पूरा कैटलॉग शेयर कर सकते हो। दैट इज दी गुड थिंग हियर। कैटलॉग के अंदर ये बेटर है। इसके अंदर बाकी ऑर्डर मैनेजमेंट वगैरह सारी चीजें सिमिलर सी हैं, उसमें कोई लंबा फर्क नहीं है। ठीक है, तो ट्राई इट टुडे इटसेल्फ। आप अपना एक स्टोर बनाओ। आप अगर स्टूडेंट हो तो आप अपना एक फेक स्टोर बनाओ, कुछ भी जस्ट सीखने के लिए कैसे होता है। कुछ भी प्रोडक्ट आपको जो लगता है कि मुझे ये अच्छा लगेगा, इस ये सर्विसेज देनी अच्छी लगेगी, या ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है, इसके बारे में मुझे करना है, तो आप सिंपली जाइए और अपना एक स्टोर बनाइए। तो कितने लोग अभी जाके आज रात से पहले ये स्टोर बना लेंगे और इसके अंदर प्रोडक्ट्स डालेंगे? चैट बॉक्स में यस बताइए, क्योंकि वी हैव गॉट टाइम। अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस हैं तो हम यहाँ पे बीच में ही ले लेते हैं आपके क्वेश्चंस जितने भी हैं। कुछ लोगों ने हैंड रेज किया था शुरुआत में, और उन लोगों को मैं अभी, पहले तो एक काम कीजिए, सभी लोग हैंड्स डाउन कर दीजिए जितने लोगों ने हैंड रेज किया था, वो सभी लोग। तो इससे मुझे पता चले कि कितने लोगों को सवाल है, क्वेश्चन है। हैंड्स डाउन कर लीजिए, जितने लोगों को सवाल है वो हैंड्स डाउन मत कीजिए, बाकी सब लोग लोअर कर लीजिए अपने हैंड्स। तो सुशांता गुप्ता और सतीश कुमार जी ने, हाँ ठीक है, सुशांता गुप्ता जी ने अभी तक हैंड डाउन नहीं किया है। आई डोंट नो इनका क्वेश्चन है कि नहीं। कैन वी मेक दिस फॉर आवर कोर्स? यस, आप बना सकते हो। आप एक काम कीजिए, अभी मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पे बंद कर देता हूँ। आप एक काम कीजिए, हम थोड़ा 1-to-1 करते हैं, मजा आएगा। चलिए, तो आप में से कितने लोग हैं जो जिनको लगता है कि मुझे कोई प्रोडक्ट इसमें रखना है, ट्राई करना है, कुछ आइडिया चाहिए, आइडिया दो कि कौन सा प्रोडक्ट करूं, कैसे करूं। या फिर आपको लगता है कि मैं तो कोर्सेज में कैसे करूं, ये मैं कर सकता हूं कि नहीं। जो भी आपके सवाल है चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप सीधा अनम्यूट कीजिए, बात करते हैं, 1-to-1 करते हैं। बिकॉज काफी वन वे हो गया ये, बिकॉज ऑफ माई कैमरा प्रॉब्लम एंड एवरीथिंग। आज का दिन सम डेज होता है ना। तो किसी ने पूछा है सवाल, अंचल सोनवानी, अंचल सोनवानी मैम, प्लीज गो अहेड एंड अनम्यूट योरसेल्फ। आप अपना आपको अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। यस यस। सो अभी आपका क्वेश्चन क्या है? आप शायद ये पूछना चाहते हैं कि कोर्स डाल सकते हो कि नहीं, ये? हाँ, एक्चुअली मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ और कुछ स्पिरिचुअल मोडालिटीज भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ऐसे ही कुछ छोटे मोटे कोर्स हैं और ये हम डाल सकते हैं क्या? बिकॉज आई एम टोटली न्यू फॉर ऑल दिस प्लेटफॉर्म। मैं इतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हूँ, तो इनफैक्ट आपसे सीखने को मिल रहा है काफी कुछ। आई हैव टू स्टार्ट। ठीक है। मैंने स्विच किया है एडुप्रेन्योर से कोचिंग में आ रही हूँ अभी। तो दिस इज टोटली ओके। फ्रेश स्टार्ट फॉर मी। सो आप कैसे गाइड करेंगे इस चीज के लिए? मैं कैसे इस सुपर। प्लेटफॉर्म का तो अपने बिजनेस ग्रो करने के लिए हेल्प दूं? ओके, तो इसमें आपको कोई भी सर्विसेज, कोई भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे डाल सकते हैं। तो कोर्स भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना? कोर्स भी एक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे उस कोर्स की सारी डिटेल, सारा डिस्क्रिप्शन और उसके उस कोर्स के बारे में कैनवा पे जाके एक बढ़िया सा बैनर बना के आप इसमें डाल सकते हैं। कोर्स में फर्क ये है खाली
कि यहाँ पे आप इमेजेस सर्च करोगे तो आपको प्रोडक्ट्स की इमेज तो मिल जाएगी नेट से, लेकिन कोर्स तो आपका यूनिक है ना, दैट इज कस्टमाइज एंड आप खुद कर रहे हो, तो वो आपको खुद एक कैनवा पे जाके बनाना पड़ेगा। आर यू फेमिलियर विथ कैनवा? आपको पता है कैनवा क्या थोड़ा होता है? बहुत, हाँ, मैं जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है सीखना। बट यहाँ पे हमें बैनर लगाना है, तो लोग जो कोर्स परचेस करेंगे वो कैसे होगा, वीडियो फॉर्मेट में होगा या कैसे होगा, वो नहीं, मुझे यहाँ पे वही कंफ्यूजन था कि कैसे हम कोर्स को बेचेंगे इस समझ प्लेटफॉर्म पे। समझ गया। तो देखिए, कोर्स बेचना एक बात है और कोर्स को डिलीवर करना दूसरी बात है। तो बेचने के लिए ये प्लेटफॉर्म काफी है, इस प्लेटफॉर्म पे बेच पाएंगे आप। कैसे बेचोगे? बैनर डालोगे, कोर्स का नाम डालोगे, कोर्स के बेनिफिट डालोगे, फिर आप प्राइस राइट। डालोगे, और उस प्राइस का जो रेगुलर मार्केट रेट है वो डालोगे, प्लस आप जो ऑफर कर रहे हो वो डालोगे, तो उसमें वो परसेंटेज का डिस्काउंट दिखेगा। फिर आप उसमें कुछ स्पेशल ऑफर भी रन कर सकते हो कि जैसे हमने बताया कि 20% ऑफ या वैसा कुछ, वो डाल के आपने वहां पे प्रोडक्ट अपलोड कर दिया। अब आप उस लिंक को शेयर करोगे अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी सोशल मीडिया में, अपनी हर पोस्ट के नीचे। तो सोशल मीडिया में आप जो भी ये कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, अपने वीडियोस डाल रहे हो, अपनी टेस्टिमोनियल, अपने पुराने जो आपके कोर्स के मेंबर थे उसकी टेस्टिमोनियल डाल रहे हो, उसके साथ में ये लिंक शेयर कर देना है। तो क्लाइंट आएगा, वो लिंक पे जाएगा, डिटेल पढ़ेगा, वहीं से ऐड टू कार्ट करेगा, अपनी डिटेल लिखेगा और पेमेंट करेगा। यूपीआई से करे, चाहे वॉलेट से करे, पेटीएम वगैरह, या फिर अपना क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकता है। अगर आप डिजिटल शोरूम यूज करते हो तो डिजिटल दुकान में नहीं होगा, डिजिटल शोरूम में क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट ले सकते हो। तो उसने मान लीजिए परचेस कर लिया, तो वहां से उसने परचेस किया, आपको पेमेंट मिल गई, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि फला फला व्यक्ति ने इतना ये वाला कोर्स लिया है एंड पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड। आप वो चेक कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है ना। वो पेमेंट मिलने के बाद आपको वो कोर्स कैसे डिलीवर करना है वो ऑल टुगेदर एक अलग बात है। वो कोर्स आप कैसे डिलीवर करोगे, तो 3 रास्ते मैं आपको बताता हूँ, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन अभी फास्ट फॉरवर्ड में 3 बताता हूँ। पहला ओके। रास्ता है, इट इज कॉल्ड टीचेबल। टीचेबल ओके। टीचेबल इज अ वेब सर्विस, इज अ क्लाउड सर्विस, जहां पे आप अपने कोर्सेज को अपलोड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू गिव इज अ एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है आपको, तो देयर आर सो मेनी ब्रांड, जैसे विडयू है, VIDU, विडयू करके एक ब्रांड है, एक टीचेबल है, एक वॉइसट्री है, बहुत कंपनियां हैं उसमें, आप यू कैन सर्च ऑन द नेट, मिल जाएगा आपको। लेकिन जो मैं यूज करता हूं दैट इज विडयू एंड टीचेबल, मैं ये 2 प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ। Video is more costly but it is very customizable. Video will give you a application also. तो अगर आप अपने क्लाइंट को आप एक LMS देना चाहते हो, यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, की वो क्लाइंट आपकी ऐप डाउनलोड करे, ऐप पे वो कितना वीडियोस देख रहा है, कि कौन से वीडियो कितनी बार देख रहा है, कि कौन सा वीडियो कंप्लीट कर रहा है, कौन सा अनकंप्लीट रख रहा है, वो सारा आप मॉनिटर कर पाओगे। तो जब भी आप 1-to-1 कॉल लोगे, जूम मीट लोगे, तब उसके ऊपर बात कर सकते हो कि देखो ये हमको मिल रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ये मिस कर रहे हो, प्लीज गो ऑन एंड सी एवरीथिंग। जो मतलब इट इज कॉल्ड LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो वीडियो इज अ ब्रांड हु विल build you a customized LMS with your logo and with everything. It is slightly on a higher side. I cannot quote on them than their behalf, but I am paying 40,000 rupees right now yearly for that their platform. Okay, so it depends कि कितना कंटेंट है उसके ऊपर। और दूसरा है टीचेबल, which is something about $50 or $50 a month, but they charge you for a year, annually bill करते हैं वो लोग, तो it will be around 20 to 23,000 rupees. So teachable is good to deliver the courses, and the easiest and the free way will be Zoom, because if you are giving some, जैसे आपने ये जो कोचिंग का टाइप बताया, ये कोचिंग ना वीडियो से नहीं दिया जा सकता, दिस इज अ 1-to-1 थिंग, ठीक है ना, इसमें 1-to-1 ज्यादा करना पड़ेगा आपको। तो इनिशियल स्टेज में यू स्टार्ट विद अ जूम, आप जूम का रिकॉर्डिंग ले लो और उसको फिर टीचेबल वगैरह प्लेटफॉर्म पे डाल दो, तो आप अपने क्लाइंट को आपका जो सेशन चला गया, जो आपने कर लिया पहले, वो भी डिलीवर कर पाओगे। गुड इनफ मैम? एक्चुअली यस, मुझे जूम पे ही लाइव वर्कशॉप ही लेना है, 2 days का या 3 days का है वो, बट वो पहले कस्टमर खींचने के लिए छोटे छोटे कोर्स मैंने किए कि उनको एक आइडिया आ जाए कि हम क्या सीखेंगे। जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है, 2 parts में मैंने उसको डिवाइड किया है। लेवल 1 में बहुत बेसिक होगा ठीक और है। बहुत मिनिमम चार्जेस होंगे कि फ्रेशर स्टार्टअप है मेरा, तो एटलीस्ट तो डेटा बिल्डर लीड्स आना स्टार्ट हो जाए, देन उनको फिर मुझे मेन कोर्स के लिए उसके कन्वर्ट लिए करना मैं आपको Vimeo या तो YouTube का सजेशन दूंगा। YouTube पे
up to 2 GB और up to 5 GB depends on a type of account like business account and personal account के ऊपर you can create a private videos. तो वो वीडियोस वहां पे डाल के प्राइवेट कर सकते हैं और वो वही देख सकते हैं जिनको आप लिंक भेजेंगे. तो फॉर एग्जांपल हु इज एनरोलिंग फॉर योर इनिशियल लेवल 1 कोर्स, एक्चुअली ये लेवल्स का ही बिजनेस है, हमारा भी वही है कि लेवल 1 कोर्स आप उसको ही देंगे जिसने वो एनरोल किया है. whatever maybe it is a free, maybe it is a free thing, आपने कुछ फ्री दिया लेकिन फिर भी उनको ही दिखेगा जो जिनके पास उसका एक्सेस है. तो आप उसके लिए गूगल डॉक बना सकते हैं, एक पीडीएफ बना सकते हैं जिसमें वो सारे लिंक्स होंगे डे वाइज या फिर कोर्स के लेवल वाइज, और उसकी आप एक्सेस दे सकते हो. और दूसरा एक प्लेटफॉर्म है कॉल्ड Vimeo. तो Vimeo पे भी आप इसी तरह से यूज कर पाओगे. तो फॉर द स्टार्ट यू यूज दैट. फ्रोज हो गया था आपका, मैंने ठीक से सुना ही नहीं दिया, आवाज ब्रेक हो गया था. वीमियो Okay, के बारे में तो आपने क्या you बताया, can वहां use से two क्रैक हो गया platform. आवाज. यस यस, वीमियो के बारे में जानना है. Simply Vimeo is like a YouTube, but Vimeo is for specially for this kind of purposes कि जहाँ पे किसी को स्पेसिफिकली प्राइवेटली किसी को वीडियोस देने हैं, मतलब पूरा दुनिया को नहीं देना है, उसके लिए इट इज अ चार्जेबल प्लेटफॉर्म. They are having a free account and the premium account, so try a free one, try for a few days, then decide on like investing on it. Okay. ओके ओके, थैंक यू. So that is the solution for you. So लोगों को खींचने के लिए is a social media. खींचने के लिए आपने छोटे कोर्स दिए तो छोटे कोर्स बेचोगे कैसे, तो बेचने का प्लेटफॉर्म इज अ डिजिटल दुकान है, डिजिटल शोरूम. डे 4 को हमारा ये मास्टर क्लास का डे 4 को यानी कल लेके परसों हम आपको लैंडिंग पेज बनाना सिखाएंगे, अपनी खुद की एक लैंडिंग पेज या लीड मैग्नेट बनाना सिखाएंगे जहां पे आप अपने लिए वेबसाइट अपनी ये कर सकते हो, अपने लिए वेबसाइट बना सकते हो. ठीक है. ओके. सो आवाज आ रही है कि मैं चेंज करूं अपना माइक? नहीं नहीं, क्लियर आ रही है अभी. ओके ओके. हाँ, तो ये आप कुछ एक्चुअली, बोल रहे थे. मैं हाँ, एक्चुअली स्टिल मैं सब प्लेटफॉर्म्स पे प्रेजेंट नहीं हूँ, तो आपका क्या सजेशन होगा, लाइक सब प्लेटफॉर्म्स पे प्रेजेंट होना जरूरी है अगर हमें डिजिटल लर्न यानी आना है? तो मेरा सिर्फ एफबी पेज है जो मैं ज्यादा टाइम से अपडेट भी नहीं किया मैंने उसको. लाइक लिंक्डइन है, आप यूट्यूब इट्स अ चैनल सजेस्ट ग्रेट टूल. करते हैं. देखिए मैं आपको सब कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ, मतलब आज दुनिया के जितने प्लेटफॉर्म है हर जगह अपना अकाउंट बना लीजिए. आप जिस नाम से अपना ये कोर्स और कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं वो नाम लिख दीजिए. 3 रीजन है उसके. रीजन नंबर 1 दैट कि आपका यूनिक नाम का यूनिक पेज कोई और बना ले उससे पहले आप बना लो, नंबर 1. तो उस नाम को आप बुक कर दो. पहली चीज, भले ही उसको यूज नहीं करो अभी आप, लेकिन उसको बुक कर दो कि कोई और ना यूज करे, क्योंकि कॉपी कैट बहुत होगा. आप जब भी स्टार्ट करोगे ना उसके बाद उसी नाम से 4 और लोग आ जाएंगे. तो ये चीज ना हो इसके लिए day 1 the first thing you have to do is go on and enroll for Twitter, enroll for LinkedIn, enroll for Insta, enroll even TikTok, even anything like जो जितना भी सोशल मीडिया. भले हम टिकटॉक का लेवल का काम नहीं करते, वो अलग चीज है, लेकिन फिर भी नाम अपना रजिस्टर कर देना है, अपना अकाउंट बनाना है ना, अपना लोगो वहां पे रख देना है. ठीक है. तो कैनवा पे जाइए, एक छोटा सा लोगो बना के उसको कर दीजिए. यूट्यूब पे चैनल बनाना इज कंपलसरी. देखिए एक मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूँ. हम उतना प्रीमियम देते हैं जितना हम जानते हैं. लेट्स से मैं किसी छोटे से गांव में जाऊं और वहां पे बोलूं कि ये जगुआर की गाड़ी है और 2 करोड़ में ले लो, क्या वो लेगा? नहीं. क्या वो लेगा मैम? नहीं लेगा ना, क्योंकि वो जगुआर को जानता नहीं है. लेकिन आप लोगे क्योंकि आप जगुआर को जानते हो. तो जिसको हम जितना जानते हैं ना उतना कॉस्ट पे करते हैं. तो फॉर एग्जांपल हम इंडस्ट्री के कुछ नाम लें कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब को बहुत लोग जानते हैं, तो उनकी जो कंसल्टेंसी फीस है वो 7.5 लाख रुपए है. लेकिन मुझे कम लोग जानते हैं तो मेरी कंसल्टेंसी फीस 20,000 रुपए है. तो ये बस जानकारी की कीमत है. तो आपको लोग जानने चाहिए. गॉट इट. आप अगर उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो आपको कोई जानेगा नहीं तो मानेगा नहीं तो पैसा नहीं देगा. बस जानकारी की गेम है ये पूरी. जितना आप जानते हो उतना प्रीमियम पे करते हो.
अगर आपको एप्पल का वर्थ पता है तो ही आप एप्पल का प्रीमियम पे करोगे। जो जानता ही नहीं है उसका बेनिफिट्स क्या है, वो उसका प्रीमियम पे नहीं करेगा, राइट? तो इट इज लाइक दैट। तो आपको पहले अपना नाम, इसको गेट नोन बोलते हैं एक्चुअली। हमारे एक मेंटर हैं, उनका नाम है अवी आर्या। अवी आर्या का नाम शायद आपने सुना हो। तो अवी आर्या इज इज लाइक अ किंग ऑफ वीडियो मार्केटिंग, और हमारे मेंटर है, हमारे प्रोफेसर है। मैं बेसिकली बड़ा बिजनेस से हूँ, और बड़ा बिजनेस में वो हमारे प्रोफेसर हैं। उनके 2 कोर्स हैं हमारे प्रोग्राम में। उन्होंने जो कोर्स डिलीवर किए हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे हम देते हैं। सो आवर प्लेटफॉर्म इज लाइक दैट, कि जहाँ पे इतने बड़े। यस यस बोलिए। हेलो, मेरा आवाज चला गया क्या वापिस? नहीं सर, आ रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मैं दूसरे पीसी पे आ गया। अब मैं ठीक आ रही है आवाज? हेलो सर आवाज आ रही है? Am I audible guys? Please confirm. यस सर। हेलो, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया दूसरे पीसी से। पार्डन फॉर दिस मेरी आवाज एवरीथिंग। आ ये रही है मेरा आपको? मतलब आई एम नॉट एबल टू हियर पहली यू बार एट हो रहा ऑल। है इतना प्रॉब्लम। हमारा बहुत स्मूथ जाता है, बहुत प्रॉपर जाता है एवरीडे क्लास। आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग टुडे। हेलो, मुझे एक बार कनेक्ट करेंगे कोई कुछ बोल के? यस मैम, यस मैम। मेरी आवाज अब ठीक आ रही होगी क्योंकि मैंने पीसी चेंज कर दिया। मैं 2 हाँ पीसी पे सर, आ रही है। हेलो, यस मैम, यस मैम, गो ऑन। आपकी आवाज आ रही है मुझे मैम। आप अपना क्वेश्चन या फिर जो भी आप पूछ रहे थे वो पूछिए मैम। आपका हेलो हमें सुनाई दे रहा है, उसके बाद सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आई थिंक उनका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, या फिर मेरी साइड से कुछ प्रॉब्लम। आई एम मैंने नॉट मैसेज एबल डाला टू है, हियर। मुझे बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा नेटवर्क भी यहाँ पे बाकी फुल है, सब सडनली हाँ आवाज पूरा चला गया है। ठीक है, तो अब आ रही है मैम? अब आ हेलो, रही है मैम? बाकी सब लोगों को आ रही है? बाकी सबको आ रही है ना दोस्तों? प्लीज कोई कंफर्म कर हाँ दो यार। सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। सुपर 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 सुपर। चलिए, तो मैम थोड़ी देर आप हेलो, अपना नेटवर्क का ट्राई कीजिए, क्योंकि आज हमें जूम साथ ही नहीं दे रहा है। आज हमारा जूम दुश्मन बना है। तो सॉरी मैम, आई एम कमिंग बैक टू यू। मेरी टीम को रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स में एक मैसेज डाल दे कि सब लोगों को सुनाई दे रहा है। ये उनकी साइड से प्रॉब्लम है। मेरी टीम मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। सो नाउ उनके साथ हम लेंगे। और कोई है जिसका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है? और कोई है जिनका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू डिजिटल दुकान, डिजिटल शोरूम और फेसबुक, इसके ऊपर, हाँ फेसबुक सर। मैनेजर के ऊपर? यस, सो सर गो ऑन प्लीज सर, गो ऑन प्लीज। सर जी, मेरा नाम राज है सर। डिजिटल दुकान के बारे में मेरे को ये जानना था सर कि अगर मान लीजिए हम लोग अभी इनिशियली अगर कोई वेबसाइट नहीं बना रहे हैं तो फिर बाकी सोशल मीडिया से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? सर डिजिटल दुकान ही वेबसाइट है सर। अच्छा। डिजिटल दुकान ही वेबसाइट है, तो करो ना आप सर, उसमें क्या प्रॉब्लम है? पहले डिजिटल दुकान बनाओ, फिर सोशल मीडिया पे जाओ। क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे जाओगे तो जाना क्यों है? सोशल मीडिया पे जाने का 2 तरीका हो सकता है। तरीका 1 ये गेट यूज्ड, गेट यूज्ड, और तरीका 2 इज यूज दैट। कौन सा तरीका पास करना है आपको? या 1 या 2 लिखिए चैट बॉक्स में। गेट यूज्ड यानी आप सोशल मीडिया आपका यूज करेगा, सर मैं कुछ पूछना आपके चाहता हूँ। ऊपर मार्केटिंग करेगा, आपके ऊपर बॉम्बार्डिंग करेगा। ऐसा हुआ है कभी आप लोगों के साथ कि आप YouTube पे देखने कुछ और गए थे, लेकिन 2 घंटे किधर निकल गए और पता नहीं चला, और आपने देखना शुरू कहाँ पे किया था और खत्म कहाँ पे हुआ? सर जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैंने आपका आवाज सुन लिया सर। 2 मिनट का टाइम, मैं एक चीज समझा रहा हूँ, बाद में आपके पास आता हूँ। तो क्या ऐसा होता है कि आप YouTube खोलते हो किसी और पर्पज से, लेकिन फिर खत्म होते होते 2 घंटा निकल कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता, और टॉपिक एक साइड रह जाता है, कुछ और ही देखने लगते हो आप। यस सर। क्योंकि उन लोग इस तरह का जबरदस्त बैकएंड पे वो बनाया ना सिस्टम, कि हमको क्या अट्रैक्ट करेगा, ऐसा कितना भी हाथ को रोको क्लिक हो ही जाता है। तो वो होता है गेट यूज्ड, हमें यूज कर रहा है वो लोग। और दूसरा तरीका होता है यूज दैट। तो कौन सा तरीका करना है? अगर यूज दैट करना है यानी उसको यूज करना है, सोशल मीडिया का यूज करना है, सोशल मीडिया को चांस नहीं देना है अपने आप को यूज करने के लिए। आपको यूज करने के लिए सोशल मीडिया को चांस नहीं देना चाहते, तो आप सोशल मीडिया यूज करना शुरू करो। और यूज करोगे तो किसके लिए? कोई पर्पस होना चाहिए ना, क्लियर डेफिनेशन।
तो क्लियर हाँ। डेफिनेशन क्या होगी कि बंदा आएगा मेरे लैंडिंग पेज पे, मेरे डिजिटल दुकान पे, और उधर चेकआउट करेगा कुछ मेरी प्रोडक्ट्स और मेरी सर्विसेज, एंड देन आफ्टर मैं उससे क्लोजिंग लाऊंगा। तो इसके लिए डिजिटल दुकान बनाना इज कंपलसरी। नाउ गो ऑन सर, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस बताइए। हेलो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। यस सर, मुझे सुनाई दे रहा है, बोलिए सर। मैं पूछ रहा था इस इंटर कैटेगरी में क्या लिखूं डिजिटल दुकान पे? एंटर कैटेगरी में क्या लिखना है, ठीक है। तो आपका बिजनेस का टाइप क्या करते हो सर आप? मैं हार्डवेयर का बिजनेस करता हूं सर। हाँ, हार्डवेयर का बिजनेस करते हो, तो आप उसमें सिलेक्ट करो, उसके अंदर लिखो हार्डवेयर ऐसा, तो आपको वहां पे कुछ कैटेगरी दिखेगा। हाँ, वो फोटो मैंने सेट कर दिया, उसकी प्राइस सेट कर दिया, सिर्फ इंटर कैटेगरी में लिखना बाकी रह गया। तो कैटेगरी में लिखो ना, जो कैटेगरी है हार्डवेयर में, क्या टाइप का हार्डवेयर है जिसका फोटो अभी आपने डाला है, वो किस टाइप का हार्डवेयर है। हार्डवेयर में भी टाइप होता है ना। हाँ, एसएस हार्डवेयर। स्टेनलेस स्टील हार्डवेयर सर, बट क्या है वो, नल है कि पाइप है कि क्या है, क्या वो? नहीं, वो अल्ट्रोप वगैरह आती है ना, वही है किट की सामान। मतलब क्या सर, मुझे समझा वो क्या है, वो चीज क्या है, मेरे को थोड़ा आम दरवाजे भाषा पे में बताओ। दरवाजे पे कुंडी नहीं लगती, एसएस की कुंडी लॉक लगाने के लिए। लॉक, तो लिखो ना लॉक इज द कैटेगरी। ओके, ठीक है। वहां पे लिखो स्टॉपर। स्टॉपर जैसे स्टॉपर होता है ना, स्टॉपर। हेलो। तो जिससे क्या फायदा होगा कि आपका जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, सर मैं आपसे बात कर रहा हूं जिनका भी हार्डवेयर का शॉप का क्वेश्चन था, उनसे बात कर रहा हूं कि जब आपकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो जाएगी, तो वो कस्टमर ढूंढेगा कैसे उसमें सामान, क्योंकि पहला ये चीज है, दूसरा ये चीज है, तीसरा ये चीज है। इसके लिए उसको क्लियर डेफिनेशन देना, कैटेगरी देना जरूरी है, जिससे कि वो सीधा कैटेगरी में जाके, जैसे कैटेगरी नंबर 1 क्या है, तो उसमें हार्डवेयर का सैनिटरी वेयर्स है। दूसरा कैटेगरी क्या है, तो उसमें हार्डवेयर के अंदर जो मेटल की चीजें हैं या जो डेकोरेटिव चीजें हैं वो है। तीसरा क्या है, तो पर्दा लगाने के स्टैंड वगैरह चीजें हैं। तो कैटेगरी बनाना जरूरी है, इसके लिए आप अपना डिफाइन करो कैटेगरी का नाम। ठीक है सर, समझ गए सर आप, क्लियर हो गया आपको? ओके ओके, डन। सुपर सर, ठीक है। थैंक मैम अभी आपको आवाज आ रही है? मैम आप कब से ट्राई कर रहे हैं, आई नो दैट आपको नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी। पहले तो मैं आपका आप यहाँ पे दिख नहीं पा रहा हूँ। हेलो। यस मैम, यस मैम। यस सॉरी, बिल्कुल ही आवाज चली गई थी, समझ में नहीं आया ऐसे क्यों हुआ। आज आज जूम हमारा फिरकी ले रहा है। यस आप बताइए। अभी आर्या के बारे में बात कर रहे थे और मैं डिस्कनेक्ट हो गई एक्चुअली। ठीक है, तो आई वाज अभी आर्या के हमारे पास 2 कोर्स राइट। हैं, और अभी आर्या के हमारे पास 2 कोर्स हैं, और बेसिकली मैं उसी के अंदर से कुछ लर्निंग आपको शेयर कर रहा हूँ कि गेट नोन इज द फर्स्ट स्टेप। इफ यू वांट टू बिकम ट्रेनर, मेंटर, कोच, देन गेट नोन। लोग उतना पैसा देते हैं कोच को जितना कोच फेमस है, बस सिंपल सी फ्लैट तरीका है। मैंने कार के एग्जांपल से आपको समझाया उसी तरीके से, ठीक है। तो गेट नोन के लिए आपको हर जगह पे जाना होगा, हर जगह पे आपको लाइव जाना होगा। आप इंस्टाग्राम पे जाओ और अपना किसी दोस्त को ढूंढो, और उसको आप जो भी आप करते हो, उनको जो भी मोटिवेशन करते हो या ट्रेन करते हो या कोच करते हो, जो भी आपका ये है मेन कोर कॉम्पिटेंसी, वो उसके साथ लाइव करो। भले ही 5 लोग लाइव देखे आपको इंस्टाग्राम पे, लेकिन ऐसे ऐसे ही आपको बढ़ता जाएगा उसमें। ठीक है, लाइव जाने का, ऑलवेज लाइव जाओ, ओके। फेसबुक पे लाइव जाओ। गेट नोन, लोगों को पता चलना चाहिए कि आप ये कर रहे हो। लोगों को अब तक यही पता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर थे, लेकिन लोगों को अब ये पता नहीं है कि आपने ये शुरू किया है। तो जी गेट नोन जी इज द राइट। फर्स्ट थिंग। ओके, दैट इज व्हाई यू हैव टू बी अवेलेबल एवरीवेयर। आप मतलब जिधर भी वेबसाइट खोलूं आप दिखने चाहिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ओके सुपर। ओके ओके, ओके नाउ थैंक। नेक्स्ट इज अब पेमेंट लेने का गेटवे बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो पेमेंट गेटवे तो बनाना पड़ेगा। तो पेमेंट गेटवे के लिए आपको जाना है, मैं यहाँ पे अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ उसका स्टेप क्या है। स्क्रीन शेयरिंग हो गया। तो अब ये ऐप आपको खोलना है। इस ऐप का नाम है
यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। पेटीएम फॉर बिजनेस, पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप डाउनलोड करना है और इसके अंदर अकाउंट बनाना है। सिंपल, जैसे अकाउंट बनाने का तरीका होता है वही है। अगर आपका ऑलरेडी एक पेटीएम अकाउंट है, माने नॉर्मल वाला पेटीएम, दो टाइप के पेटीएम है, पेटीएम और पेटीएम बिजनेस, तो हम पेटीएम बिजनेस के लिए सेम यूजर आईडी पासवर्ड यूज कर सकते हैं, सेम नंबर से अगर आप कर रहे हो तो। इसमें चेंज क्या है, इसमें आपको अपने अकाउंट डिटेल डालने पड़ेंगे कंपलसरी। नॉर्मल पेटीएम में आप बिना अकाउंट डिटेल डाले भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, आप अपना खाली क्रेडिट कार्ड डाल के भी यूज कर सकते हो। इसमें आपको अकाउंट डिटेल डालना जरूरी है, कंपलसरी, क्योंकि आप लोगों से पेमेंट लोगे। अब आपके पास करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट, दोनों चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी किसी का होगा ये कि करंट अकाउंट है ही नहीं मेरे पास, तो करंट अकाउंट नहीं है, सेविंग है तो भी चलेगा, लेकिन इसके अंदर डाल देना है। तो सिंपल, यहाँ पे बर्गर मेनू बटन को प्रेस करना है और आपके पेमेंट सोर्स एंड चार्जेस एंड ये सब चीजों में जाके मैनेज कर लेना है, ठीक है। इसके लिए आप फिजिकल मशीन भी ले सकते हो, पेटीएम वालों ने अभी वो पीओएस भी निकाला है, पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं, पीओएस। पीओएस इज अ मशीन जिसमें कार्ड स्वाइप होता है फिजिकली, तो वो भी निकाला है, आप वहां से ले सकते हो। सो बहुत सारी चीजें हैं, इसमें अकाउंट बना लेना है। इसका बेनिफिट बताता हूँ क्या हो, इसमें ना आप लोगों से एक लिंक के द्वारा पेमेंट ले सकते हो विद रीजन। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक पेमेंट का लिंक बनाता हूँ फॉर 999, मेरा एक छोटा कोर्स है 999 का, लेट्स से एग्जाम, लेट्स एज्यूम मेरा एक छोटा प्रोडक्ट या कोर्स है, तो अब मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। मैम आपके कोर्स का नाम क्या है? आर यू देयर मैम? हेलो, यस, आपके कोर्स का नाम क्या है मैम? डेवलपिंग न्यू हैबिट्स फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इसके अंदर लिखना है एंड क्रिएट पेमेंट लिंक। तो ये पेमेंट लिंक क्रिएट कर देगा। अब ये पेमेंट लिंक आप किसी को भी भेज सकते हो या किसी भी सोशल मीडिया पे भी रख सकते हो। तो होगा क्या, जो भी इस लिंक पे आएगा, जिसको भी आपने भेजा है, लेट्स एज्यूम कि हम किसी को यहाँ पे भेजने के ट्राई करते हैं, लेट्स सेंड टू मी, मैं अपने आप को भेजता हूँ, तो ये लिंक चला गया उसको। ये एसएमएस में भी भेज सकते हो आप। इस लिंक में लिखा है कि जो भी मेरा बिजनेस, पेमेंट बिजनेस का नाम था, यानी मेरा नाम है, बिकॉज ये मेरा बिजनेस अकाउंट था, तो कनक सिंह राम सिंह जाडेजा हैज रिक्वेस्टेड पेमेंट ऑफ ₹999 फॉर डेवलपिंग न्यू हैबिट्स। तो 4 में क्या आ गया, डेवलपिंग न्यू हैबिट्स, यानी आपका कोर्स का नाम। तो अब बंदा जाएगा, लेट्स एज्यूम कि ये आपके कस्टमर का, प्रोस्पेक्ट का फोन है, वो बंदा जाएगा, ऐसा बटन दबाएगा, तो उस बंदे का पेटीएम खुल जाएगा, अगर वो पेटीएम यूज करता है तो। लेकिन अगर वो पेटीएम यूज नहीं करता तो उसकी वेबसाइट खुलेगी, और वेबसाइट में से वो अपना कोई भी बैंक अकाउंट डिटेल डाल के, अभी आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी क्योंकि मेरा पेमेंट पेज वाला पेज खुला है, जो कुछ किसी सिक्योरिटी रीजन से वो बंद हो जाता है। सो उसमें ऑप्शन दिखेगा उसको कि क्रेडिट कार्ड से देना है कि डेबिट कार्ड से देना है कि भीम यूपीआई से देना है या किसी और यूपीआई हैंडल से देना है, अमेजोन पे से देना है, पेटीएम से देना है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे उसको। वहां से वो ऑप्शन सिलेक्ट करेगा और वो पेमेंट आपको आ जाएगा। सिंपल इनफ। सो पेटीएम, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो पेटीएम फॉर बिजनेस बहुत 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 पावरफुल चीज है, इसको यूज करना स्टार्ट करना है। एंड लेट्स गो बैक। इसमें कोई चार्ज नहीं है, बड़ी बात यह है कि दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। जो भी पेमेंट आता है वो पूरा पेमेंट आपको मिलेगा। दे हैव सम प्लान्स। वो इंस्टामोजो एंड व्हाट नेक्स्ट, इंस्टामोजो और रेजर पे ये सब चल रहा है, वो क्या चीज है? काफी मेरे फ्रेंड्स बेसिकली अगर आप अपने लैंडिंग पेज बना रहे हो ना आप, तो इंस्टामोजो लोग यूज करते हैं, क्योंकि इंस्टामोजो पे आप लिंक के द्वारा तो पेमेंट ले ही सकते हो, लेकिन एक लैंडिंग पेज भी बना सकते हो। यानी वो लिंक पे क्लिक करेगा
तो लिंक खुलेगा, उसमें आपके कोर्स का फोटो होगा, कोर्स का नाम लिखा होगा, कोर्स का डिस्क्रिप्शन होगा और बाय नाउ या ऐड टू कार्ट ऑप्शन होगा। वो बटन प्रेस करेगा तो उसको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट पे जाएगा और सीधा वो पेमेंट आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो इंस्टा मोजो इज मोस्टली सब लोग अभी यूज कर रहे हैं, बट दे आर चार्जिंग एक्चुअली, वो कुछ चार्जेबल चीज है। एंड हम अभी क्या सिखा रहे हैं कि फ्री थिंग्स, बिकॉज शुरुआत तो फ्री से ही करनी चाहिए। तो इसमें हाथ आजमा लो, ट्राई कर लो, उसके बाद दूसरा उसमें भी करना, ठीक है। अपने अपने सबके एडवांटेजेस हैं, तो हम वो भी सिखाते हैं, अगले लेवल पे वो भी सिखाते हैं। हम डे 4 को आपको जब लैंडिंग पेज बनाना सिखाएंगे तो उस पे जाएंगे। तो दोस्तों आज के चारों टूल्स हमने सीख लिए। हम 6 मिनट लेट हो गए हैं बिकॉज ऑफ नेट कनेक्ट, वे डिस्कनेक्ट, ये सब चीजें हुई हमारे साथ आज बहुत ज्यादा। लेकिन मेरा आज का सेशन का जो 4 चीजें मुझे दिखानी थी वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम अगला सेशन शुरू करते हैं एंड दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। ये तो मैंने सिखाया, आपने कुछ किया नहीं अब तक, तो अब इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो जो हैंड होल्डिंग चाहिए आपको, उसके लिए हम आपको अनम्यूट होने का जो है राइट्स वापस यहां से ओपन कर रहे हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने कमिटमेंट्स बता सकते हो कि मैं ये करूंगा, या फिर ये बता सकते हो अपनी शेयरिंग, या फिर मतलब कि हाँ ये मैंने आपसे सुना था लास्ट वीक के सेशन में और मैंने किया और इसका मुझे ये बेनिफिट मिला, या जो भी चीजें हैं। तो हम शेयरिंग भी लेंगे, लेकिन शेयरिंग लास्ट में लेंगे। पहले जिसको जिसको हेल्प चाहिए वो अपने आप को अनम्यूट करके हमें बताए यहाँ पे, तो हम हेल्प करेंगे आपकी। मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूँ। हेलो ओके गाइस, सो लेट्स गो, हेलो शुरू करते हैं फटाफट 1 to 1। हेलो यस सर, सर जो भी अभी बात कर रहे हैं रणधीर सिंह चौहान। यस सर, यस सर, यस रणधीर जी, प्लीज अगर आप कैमरा ऑन कर सके तो हमें सबको मजा आएगा सर, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। ओके सर। Q&A में मजा आता है, 1 to 1 करने में ही मजा आता है। यस रणधीर जी, मैं आपको देख पा रहा हूँ, सुपर। चलिए यस बताइए सर, आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है या शेयरिंग है? सर मेरा क्वेश्चन है एक, सर जरा मेरा सर रिटेल का काम है, रिटेल का काउंटर है मेरा, ऑटो पार्ट्स का काम है सर मेरा, फोर व्हीलर ऑटो पार्ट्स का। तो सर मैं ये बोल रहा था, मैं जब ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज करता हूँ या फिर ये और भी एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, बट क्या हो रहा है कि मुझे जो कैटलॉग बनाने का टाइम आता है, आइटम्स बहुत है, तो मैं किस प्रकार से कैटलॉग बनाऊं सर उसकी? आपके पास आइटम्स बहुत सारी है, उसको कैटलॉग बनाने में आपको टाइम जा रहा है, ये आपका प्रॉब्लम है। मैं यहाँ तक समझाऊं आपकी बात, सही है ना? ठीक है, तो सर इसमें एक प्रोडक्ट डालने में 20 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लग रहा है, इसको डेडिकेटेडली थोड़े घंटे देने पड़ेंगे। ऐसा है तो प्लीज शुरुआत करो, 10% 20% डालो, ठीक है ना? और जैसे 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 बेनिफिट मिलता जाए, क्लाइंट मिलते जाए, उस तरह से फिर उसमें टाइम दो, एवरीडे का 1 आवर इसमें इन्वेस्ट करो। क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचोगे ना, तो आप एक दिन में तकरीबन 2 या 3 घंटा तो वेस्ट ही कर रहे होंगे, किसी तरह के से, अलग अलग तरीके से। तो उस टाइम को यूज करके, यूटिलाइज करके इसको किया जा सकता है। सर टाइम तो डालना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन तभी हो पाता है, लेकिन आप इसको बिट्स एंड चंक्स में, अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना तो डर के मारे हम करते नहीं है। तो क्या प्रोजेक्ट की शुरुआत करो, एटलीस्ट काम शुरू करो। हम इतना सारा सीख रहे हैं, और हमने ये एक्चुअली ये मास्टर क्लास और इम्प्लीमेंटेशन शुरू भी इसीलिए किया है कि लोग बहुत सीख रहे हैं, बहुत ज्यादा सीख रहे हैं आजकल, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं कर रहा है। बहुत कम रेशियो है, 2% 3% का रेशियो है इम्प्लीमेंटेशन का। ये हमारा रियल सर्वे है, मतलब ये हमारा बड़ा बिजनेस का सर्वे है, यानी बहुत बड़ा सर्वे है। हमारे पास तकरीबन हमारे जो यूट्यूब चैनल है, आपको पता होगा कितने सब्सक्राइबर्स है हमारे, तो उसका पूरा मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ, रिपोर्ट बता रहा हूँ, ठीक है? तो सर इसको शुरुआत करो, 10% 20% प्रोडक्ट डालो। अगर 1000 प्रोडक्ट है तो 100 प्रोडक्ट डालो पहले। 100 प्रोडक्ट डालने में आपको 3-4 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? और कोई क्वेश्चन सर आपका? सर मतलब शुरू करो, सिंपली मेरा रिक्वेस्ट इतना सा है सर, छोटा सा, शुरू करो सर। शुरू करोगे तो एक दिन जरूर कामयाब होगे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, ठीक है? सुपर सर, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज, जिनका भी नेक्स्ट शेयरिंग है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप प्लीज अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
अनम्यूट करें प्लीज, या फिर चैट बॉक्स में बताएं। फेसबुक पेज इज रिमेनिंग, आई गेस। ओके, फेसबुक पेज बताना रिमेनिंग है। चलिए बता देता हूँ। थैंक यू याद दिलाने के लिए, क्योंकि आज बहुत ये हो गया था, ये चीजें हुई, वो चीजें हुई, वो हुआ, वो हुआ, इसकी वजह से। चलिए, तो फेसबुक में दो चीजें सीखेंगे हम। पहला सीखेंगे पेज और दूसरा सीखेंगे मार्केट प्लेस। तो आपको फेसबुक में जाना है। अब फेसबुक के लिए डाउनलोड वगैरह तो सब लोग मोस्टली होगा ही। इसमें से आपको जो मेनू बटन है या फिर जो बर्गर मेनू बटन है उसको दबाना है, और यहाँ पे नीचे आ जाना पेजेस पे। पेजेस पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट, ऊपर क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, उसको दबाना है। एंड यहाँ से आपको जो भी पेज क्रिएट करना है सिंपली पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ही है, कुछ नहीं है इसमें। गेट स्टार्टेड, अपने पेज का नाम लिखो, उसके बारे में लिखो, किस तरह का पे है, आर यू सेलिंग विद थ्रू दिस पेज, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा फेसबुक, आपको वहां पे डाल देना है। तो आपका पेज बन गया। पेज बनने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है। जैसे ये एग्जाम्पल का मेरा पेज है, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब पेज बनने के बाद स्टेप 2 क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, व्हाट्सएप में जाना है, और अपने व्हाट्सएप को लिंक करना है। अपने व्हाट्सएप को लिंक करना है। मेरा ऑलरेडी लिंक है, इसके लिए मेरा नंबर के साथ दिखा रहा है। लेकिन आपका अगर नहीं है तो व्हाट्सएप में यहाँ पे ऑप्शन आएगा लिंक का, वो बटन प्रेस करना है। आपके व्हाट्सएप पे, एसएमएस पे नहीं, व्हाट्सएप पे एक ओटीपी जाएगा, और वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा वापस फेसबुक में आके। तो आपका फेसबुक पेज और व्हाट्सएप लिंक हो जाएगा। यानी जो भी आपके फेसबुक पेज पे आएगा वो डायरेक्टली एक बटन दबा के आपके व्हाट्सएप में पहुंच सकता है। फेसबुक पेज से डायरेक्टली व्हाट्सएप में पहुंच सकता है। यानी आपका नंबर सेव किए बिना, नॉर्मली किसी को व्हाट्सएप करने के लिए क्या जरूरत होता है, आपको उसका नंबर सेव करना पड़ता है, राइट। लेकिन इसके अंदर आप डायरेक्टली भेज सकते हो, आपके क्लाइंट आपको डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हैं। दूसरा चीज आपको करना है, सेटिंग्स में जाके अपने इंस्टाग्राम के साथ पेयर कर देना, यानी लिंक कर देना। जैसे कनेक्ट अकाउंट, ये लिखो, ये करोगे तो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कनेक्ट करने से क्या फायदा, कि जो भी पोस्ट इधर करोगे वो अपने आप इंस्टाग्राम में पोस्ट हो जाएगा। तो दो दो जगह पे पोस्ट नहीं करना पड़ेगा, टाइम बचेगा आपका। तो ये मैंने एक और ऐप भी दिखाया था शुरुआत में, दैट वाज फेसबुक बिजनेस सूट। फेसबुक बिजनेस सूट में भी यही काम होता है। द नेक्स्ट थिंग इज, ये पेज में एवरीडे सिंगल पोस्ट मस्ट बी देयर। आपकी तरफ से एक पोस्ट एवरीडे जाना चाहिए। ऐसा नहीं पेज बनाया रख दिया फिर एक साल बाद खोला, ऐसा नहीं। एवरीडे सिंगल पोस्ट डालना है आपको हर सोशल मीडिया पे। चाहे सेम ही डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम पे अलग डालो, उस पे अलग डालो। वैसे अलग डालोगे तो बेटर है, क्योंकि वो आप देखो कि सबका ऑडियंस अलग अलग है। फेसबुक पे जाने वाला क्लाइंट अलग है, इंस्टाग्राम वाला अलग यूथ है, और लिंक्डइन पे है वो काफी प्रोफेशनल लोग हैं। तो आप कैसे टारगेट करना चाहते हो और क्या बोलना चाहते हो अलग अलग लोगों को, अलग अलग भाषा में, अलग अलग तरीके से, तो अलग बना सकते हो। वो मैं बोलता हूँ नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, एकदम बेस्ट, वंडरफुल, वाव हो जाएगा। लेकिन जब तक वो नहीं कर पाते अलग अलग, तब तक एक ही, चाहे एक तो एक सेम पोस्ट सब जगह डालो। क्लियर गाइस, दोस्तों, सही है, सही जा रहे हैं। चैट बॉक्स सब शांत होता है ना तो मैं घबराने लगता हूँ, मेरे को डर लगता है मैं अकेला अकेला, मेरे को लगता है मैं अकेला ही बचा हूँ और कोई यही नहीं। रिपीट सर, जय किलानी जी ने बोला है रिपीट करिए। तो सर आपको फेसबुक में जाना है, बर्गर मेनू बटन दबाना है, नीचे पेजेस पे जाना है, क्रिएट बटन दबाना है। यानी क्रिएट करोगे तो ये गेट स्टार्टेड आएगा। गेट स्टार्टेड में पेज का जो नाम रखना चाहते हो, यानी जो आपका बिजनेस का नाम है वो यहाँ पे लिखो। उसके बाद नेक्स्ट प्रेस करो, फिर बिजनेस का टाइप सिलेक्ट करो, और उसके बाद वो पूछेगा कि आर यू सेलिंग प्रोडक्ट्स, तो फिर यहाँ पे यस बोल देना है। तो आपका पेज बन जाएगा। पेज बनने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। लेट मी शो यू अदर एक एग्जांपल। ये डायनेमिक पेंट्स करके हमने जस्ट एग्जांपल के लिए बनाया था। तो ये है उसका पेज। यहाँ पे कवर फोटो डालिए, इमेज डालिए, लोगो डालिए, ये सारी चीजें, ठीक है। और सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाके फिर इंस्टाग्राम को इसके साथ में पेयर या लिंक या कनेक्ट कर दीजिए। तो सिंपली एक बटन दबा के पेयर हो जाएगा। आपको अपने इंस्टाग्राम के यूजर नेम पासवर्ड डालने होंगे सिंपली। इसके बाद आपको अपना व्हाट्सएप को पेयर कर दीजिए, लिंक कर दीजिए। तो आप अपना व्हाट्सएप का जो भी नंबर है वो डाल के सेंड कोड कर दीजिए, तो वो आपके व्हाट्सएप पे जाएगा। तो आपका व्हाट्सएप इसके साथ लिंक हो जाएगा। यानी जो भी आपके पेज पे आएगा वो बंदा सीधा आपको व्हाट्सएप मैसेज भेज पाएगा। इस तरह से मैंने एक पेज में क्रिएट किया था एग्जांपल के लिए। ये देखिए, इसमें दिख रहा है ना, गेट व्हाट्सएप मैसेज।
तो ऐसा बटन दबाएगा क्लाइंट तो सीधा उसको आपका नंबर सेव किए बिना आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों। द नेक्स्ट थिंग इज मार्केट प्लेस। इसमें आपको मिलेगा मार्केट प्लेस। तो पेजेस के ऊपर ही है मार्केट प्लेस। अगर किसी को नहीं दिखा तो मैं वापस जाके दिखाता हूँ। ये देखो, ये मार्केट प्लेस है। इसमें मार्केट प्लेस बटन दबाइए तो ये है मार्केट प्लेस। यहाँ पे सेल बटन दबाइए और अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आइटम, कोर्स, फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, इंश्योरेंस या जो भी आप करते हो, सर्विसेज, आप सर्विस सेंटर चलाते हो, जो भी करते हो, उसका एक बैनर बना के बढ़िया सा उसका प्राइस डाल के डिस्क्रिप्शन डाल के डाल दो। कुछ भी बेच सकते हो, कुछ भी। ठीक है। तो आइटम के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको क्या आइटम बेचना है उसका फोटो यानी ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। ऐड फोटो में जाके जो भी बेचना चाहते हो वो बटन प्रेस करना है एंड उसका टाइटल देना है, प्राइस जैसे डिजिटल दुकान में करते थे वैसा ही। ये डिजिटल दुकान जैसा ही है दोस्तों, सिंपल। इसमें एक फीचर है जिसमें बोलते हैं हाइड फ्रॉम फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स को नहीं दिखाना तो फिर आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि फ्रेंड्स को दिखना चाहिए, क्योंकि वही फिर रीशेयर करेगा और वो दूसरों को बोलेगा। इसके लिए फेसबुक का मतलब ही है ना, इसके लिए इतना करके लिस्ट इन मोर प्लेसेस, यानी आपको और जगह पे भी लिस्ट करना है। यानी जितने ग्रुप में आप हो, जितने ग्रुप जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप होते हैं वैसे ही फेसबुक में भी ग्रुप्स होते हैं, तो उस ग्रुप्स में भी आप शेयर कर सकते हो सर, टिक 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 करके। तो ये सारे ग्रुप्स में भी ये प्रोडक्ट चला जाएगा आपका। ठीक है। डिपेंड्स ऑन कि वो ग्रुप अलाउ करता है कि नहीं। कुछ ग्रुप में अलाउ नहीं होता तो मत कीजिएगा उसमें, वरना वो ग्रुप से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद पब्लिश, जो ऊपर सबसे ऊपर बटन है पब्लिश का, वो पब्लिश बटन दबा देना है यहाँ पे, पब्लिश। तो ये पब्लिश हो जाएगा। अभी नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है, पूरा ब्लैंक पड़ा है, बट अगर आप इसमें लिख दोगे तो ये पब्लिश हो जाएगा, सिंपल। तो ये है फेसबुक मार्केट प्लेस। तो जो भी कर रहे हो ना, हर जगह करो। टाइम लगेगा, मुझे लगे पता है, लेकिन हर जगह से आपको 10% क्लाइंट भी मिलेगा ना, तो 10 प्लेटफॉर्म है, आपका 100% और धंधा बढ़ जाएगा जो भी अभी है उससे। Isn't it great? ये सारे फ्री टूल्स है, इसके कोई पैसा नहीं लगता और इसके जरिए आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने कवर कर लिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाउ एनी मोर क्वेश्चंस? किसी का कोई क्वेश्चन बचता है? मेरा एप्पल बैटरी खत्म हो गया। ओके, आई थिंक सब लोग का डन हो गया। ठीक है। सो नाउ प्लीज कैन यू शेयर क्या आज का क्लास आपको कैसा लगा? क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो? क्या हम बेहतर कर सकते हैं? आपको क्या सीखना है? सबको मैं मौका दे रहा हूं, अपने आप को अनम्यूट करके बताओ आपको क्या सीखना है। हम आगे के मास्टर क्लास जो लेंगे उसमें उन चीजों को नोट डाउन कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज आवर बीटा वर्जन, दिस इज आवर पायलट प्रोजेक्ट। ये हमने जस्ट शुरू किया है, इसके ऊपर हम बहुत रिफाइनमेंट लेके आएंगे, बहुत नई चीजें लेके आ रहे हैं। इसको हम ऑनलाइन भी लेके आ रहे हैं कि अगर आप इसको जो भी डाउनलोडिंग का प्रोसेस अभी करना पड़ रहा है ना, वो एक ऐप के जरिए कर पाओगे, तो वो सब कुछ बैक एंड पे बन रहा है। लेकिन हमें बताइए कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, आपने क्या नया सीखा, क्या आप इंप्लीमेंट करोगे? चैट बॉक्स में नहीं, अनम्यूट करके खुद बोल के बताना पड़ेगा। और मैं अभी जाता हूँ, एक्चुअली एक काम करता हूँ। ये ऑडियंस ऐसी है जिसको मतलब पकड़ पकड़ के पूछना पड़ेगा मुझे। मनोज खांदरे, मनोज जी अनम्यूट करें प्लीज। मनोज खांदरे जी, मनोज खांदरे। जी सर। यस मनोज जी, क्या सीखा आपने, क्या इंप्लीमेंट करोगे बताइए, कमिटमेंट आपका। सर एक वेब पेज डिजाइन करना है, हाँ, लोगो बना के कैनवा पर। वेरी गुड। और वो जो पेज रहेगा, वो जो लोगो के सहित रहेगा, वो पूरे अकाउंट पे लिंक करना है। मतलब ये तो करना है, आप क्या करोगे? सर आपको ऐसा बोलना है कि मैं ये करूंगा। करना है मतलब थोड़ा इन जनरल हो जाता है कि ये तो सबको बोल रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कौन सा वाला करोगे प्रैक्टिकली? सर अभी प्रोडक्ट डिसाइड करने का है, अभी जस्ट आज देखा है, फर्स्ट डे। आप क्या करते हो सर? अभी MBA चालू है सर मेरा, अभी लास्ट से। आपको क्या पसंद है सर? बिजनेस करना है।
अरे सर किसका बिजनेस करना, सबका बिजनेस, रॉकेट का बिजनेस करना है, हवाई जहाज का किसका करना है बिजनेस, पसंद क्या है आपको? पसंद सर ये अपना वेजिटेबल का जो है ना सर, स्टार्टअप चालू करना है वेजिटेबल का ऑनलाइन। हाँ, तो इसमें प्रोडक्ट कहाँ डिसाइड नहीं है, आप बताइए मुझे कि प्रोडक्ट कैसे डिसाइड नहीं है? आपने अभी बोला, वो अभी अभी बोला कि आपकी प्रोडक्ट डिसाइड नहीं है, जी सर। तो अब तो डिसाइड है ना कि हाँ वेजिटेबल्स के सर। ऊपर करना है। तो हाँ सिंपली गो ऑन दी वेबसाइट, बढ़िया बढ़िया जी हर चीज की इमेज डाउनलोड करो और आज ही जी डिजिटल दुकान पे धनिया ये सब डाल दो और अपने जी ग्रुप जी। में डालने लगो। और अभी आउटसोर्सिंग करो, मतलब जितना ऑर्डर आएगा ना, एक सब्जी वाला हाँ रखने का कि भाई मैं तेरे को हाँ इतना व्हाट्सएप करूंगा, ये एड्रेस और इतना सामान तेरे को दे के आना है, प्राइस मेरा मेरा मार्जिन जी लगेगा, जी बात खत्म। आपको कुछ नहीं करना, आपका बैकएंड देखना है खाली। कर सकते जी। हो ये? यस सर। तो आज ही स्टार्ट करो सर। वेजिटेबल कितने प्रकार के होते हैं? 40-50, उससे ज्यादा तो नहीं, सीजन वाइज। 40 नहीं। प्रकार 40 हाँ प्रकार 50 प्रकार के वेजिटेबल्स के फोटो डाउनलोड करने में 2 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, और उसको डाउनलोड करके इस जी स्टोर को शेयर करने में आपको हार्डली आधा घंटे का टाइम लगेगा। तो 2.5 घंटे का काम है, आज 2.5 घंटे आज इन्वेस्ट कर दीजिए। आज से ही आपको एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाएगा बिजनेस का, कि बिजनेस में क्या क्या चीजें होती है जो जी करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो आप नहीं कर रहे हो। जी सर। ठीक है, तो आप सर हाँ कंफ्यूजन में नहीं रहो, इसको इम्प्लीमेंटेशन करो सर। आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्प जी चाहिए सर। तो बताइए सर, हम इसीलिए हैं। हम इसको प्रैक्टिकली जिस लेवल का भी हेल्प लगेगा हम आपको देने के लिए तैयार है, और फ्री में देने के लिए तैयार, लेकिन आप बस इम्प्लीमेंट करो सर। सर आज मोस्ट प्रोबेबली कर लूंगा इम्प्लीमेंट, ठीक है, सुपर्ब जो सर, आपने थैंक यू आइडिया सर। बताया उसी आइडिया से। थैंक यू सुपर्ब सर। सुपर्ब, थैंक यू थैंक यू। नाउ नेक्स्ट 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 सतीश कुमार। सतीश जी अनम्यूट करें प्लीज। यस सर। सतीश। यस सर। यस सर, बताइए आपको कैसा लगा, आपका आइडिया क्या है, क्या क्या चीजें आप करोगे? सर बहुत जल्दी अच्छा से। लगा प्रोग्राम सर, और फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू फॉर योर गाइडेंस सर। और सर आज जो मैं करूंगा सर, दुकान जो डिजिटल आपने सिखाया सर उसको, और पेमेंट और बिजनेस जो है सर, इस दोनों पे काम करना है सर। ऑलरेडी सब पे काम ठीक करना है, है सर, आप लेकिन मेन बेसिकली सर दुकान डिजिटल शोरूम्स और वो पेमेंट पे सर करना है। सुपर। आप क्या क्या काम करते हो सर, क्या बिजनेस है आपका सर? सर एक्चुअली मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ सर। ठीक है, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ और कोई बिजनेस है या फिर इसी बिजनेस को इसमें डालना है? सर इसी को डालना है सर, मेडिकल स्टोर को प्रमोट करना है सर, ऑनलाइन प्रोडक्ट को सर डिजिटल द्वारा। समझ गया, ठीक है। तो आप यस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब किसी कंपनी के एमआर है, राइट ना? यस सर। तो तो आपको कुछ मैं एक आइडिया देता हूँ, आपको मैं एक यस सर। आइडिया देता हूँ। आपके पास अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर्स के नंबर है? यस सर। उन सबको एक व्हाट्सएप करो वीडियो खुद का। आप कैमरा चालू करो सर, मैं आपको यस एक सर। वंडरफुल आइडिया दे रहा हूँ।
बोला कि तू बहुत मुश्किल वाला काम पकड़ रहा है, मतलब ये बहुत मुश्किल है लोगों से इम्प्लीमेंट कराना। मैंने बोला मुझे भी पता है, लेकिन मेरे को करना ही है। तो मुझे पता है आप सब लोग को बोलना नहीं है, मैं जबरदस्ती बुलवा रहा हूँ, मैं जबरदस्ती इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ, क्योंकि वो सालों का माइंडसेट बना बैठा है कि सुनूंगा सबकी लेकिन करूंगा किसी की नहीं। तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा ना सर इम्प्लीमेंट कराने में मेरे को। अब फुल कंवर जी आप अनम्यूट करें और प्लीज अपना कैमरा स्टार्ट करें और हमसे बात करें। आपने हैंड रेज भी रखा है, तो आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछें। यस, आपको मैंने स्पॉटलाइट दे दिया है, आप हमारे हीरो है, बताइए। गुड मॉर्निंग, बताइए सर। मेरा वो गूगल माई बिजनेस का वेरिफिकेशन कोड आ गया सर। ओ वाह, सुपर। दिखाओ कैसा है, मेरे को दिखाओ, दिखाओ मेरे को ऐसा दिखाओ, वो कवर जैसा दिखाओ, ढूंढो अभी। सर क्या वाह, खोलना मत, खोलना मत, पिन मत दिखाना, कैमरा पे पिन मत दिखाना, खोलना मत, ऐसा खाली ऐसा दिखाओ। वेरीफाई कर दिया सर। हाँ दिखाओ दिखाओ, ऐसा सबको दिखा नहीं, अभी मुझे नहीं दिखा। ओ वाह, सुपर सुपर। देखिए दोस्तों, गूगल माई बिजनेस कल जो हमने टास्क सिखाया था, जितने लोग कल नहीं आए थे बाय द वे, उनके लिए मेरी टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैट बॉक्स में आगे जाके वो कल वाला जो हमारा लिंक है हमने चैट बॉक्स में शेयर किया हुआ है, इसमें जाके प्लीज शेयर इट अगेन। आप फिर इसको फिर से शेयर कर दीजिए। मैं भी ढूंढ लेता हूँ अगर मुझे जल्दी से मिल जाए तो। हाँ चलिए, मिल गया मुझे एंड दे रहा हूं। तो ये है गूगल माई बिजनेस। आपको गूगल पे अगर रहना है, ऐसा कहा जाता है, आजकल कहावत है कि अगर आप गूगल पे नहीं हो ना तो आप जिंदा ही नहीं हो, आप इस पृथ्वी पे ही नहीं हो, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये आज से आप फुल कवर जी पृथ्वी पे आ गए हैं, जिंदा है। आज से आप पृथ्वी पे आ गए हैं, जिंदा है और अब एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आप गूगल पे आ चुके हो। वेरीफाई करने के बाद अब आपके लिए सारे रास्ते खुल गए हैं। वहां पे ऑफर क्रिएट करो, इवेंट क्रिएट करो, प्रोडक्ट डालो, रिव्यू लो, लोगों से लाइव जाओ, वेबसाइट बनाओ, सब कुछ गूगल पे कर सकते हो। और बढ़िया बात क्या है पता है, वो जो भी रिव्यू आएंगे ना, जो भी स्टार रेटिंग लोग आपको देंगे, वो स्टार रेटिंग आप ही की वेबसाइट पे दिखेगा ऑटोमेटिकली नीचे। अगर वो सीखना चाहते हो तो उसके ऊपर भी एक सेशन करेंगे सर। सर मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा था सर आपसे। हेलो, ठीक है, तो उसके ऊपर एक सेशन क्रिएट करते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए मैं समझ गया। हाँ, उसके लिए सेशन क्रिएट करते हैं, सेपरेट स्पेशल सेशन करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका वेट करते हैं कि अगर 10-15 लोगों का ये वेरिफिकेशन वाला आ जाए ना, वो कवर, उसके बाद करते हैं, वरना क्या मुझे को 15 बार करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ठीक है, थैंक यू फुल कवर, सुपर। चलिए मजा आ गया। रिंकू चौरसिया जी, रिंकू चौरसिया जी अनम्यूट करें प्लीज, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। ओके नेक्स्ट, रिंकू जी कहाँ गए? ओके ये रहे रिंकू चौरसिया जी। रिंकू चौरसिया जी प्लीज अनम्यूट करें, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है। तब तक मैं दूसरे किसी से बात करता हूँ। जय खिलनानी, जय खिलनानी जी से बात करता हूँ, प्लीज अनम्यूट करें। हेलो। सबसे ज्यादा पावर इसी सेशन में जब 1-to-1 करते हैं ना तभी मिलता है, एक्चुअली आपको एक्चुअल क्लियरिटी आती है, तो इसके लिए। तो यस जय जी, आप बताइए क्या क्या चीजें आपने सीखी, कैसा लगा आज का सेशन हमारा, और क्या क्या चीजें आप इम्प्लीमेंट करोगे? जानकर कि ऑनलाइन भी आज के जमाने में इतना कुछ कर सकते हैं, और ये रहेगा कि जो भी प्रोडक्ट्स हमारे जो माइंड में हैं, हम उसको इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हैं। जैसे मान के चलो अभी तो प्लानिंग है, बट क्या हम प्लानिंग करके इंटरनेशनल लेवल पर भी जा सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, मतलब ये प्रोडक्ट अगर आपने लिंक्स के द्वारा बेचना है तो कोई यूएस में बैठा बैठा भी खरीद सकता है, समझ गया। आपने डिजिटल दुकान पे डाला और उसको भेज दिया। अब भेजने का तरीका बहुत है,
सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया, कुछ भी मतलब तरीका पकड़ो आप। अब वो बंदे को आपने भेजा, वो यूएस में बैठा है, यूएस में बैठा बैठा आपका प्रोडक्ट ले सकता है। अनलेस एंड अनटिल आपका प्रोडक्ट कोई ऐसा है कि जो यूएस में अलाउड नहीं है, आप कुरियर नहीं कर सकते, अदरवाइज यू कैन सेल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अच्छा सर, दूसरा ये पूछना था, ई बुक्स हम सेल कर सकते हैं ना? ई बुक बिल्कुल कर सकते हैं सर, दुनिया का हर प्रोडक्ट कर सकते हैं, बस वो लीगल होना चाहिए। तो नहीं है ना कि ये ऑर्डर का? भाई मैं पूछना चाहता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल है भाई, मान के चलो मुझे 10 जगह से ई बुक मिल गए और मैं उनको सेल करना चाहता हूँ, तो इसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है ना कि हम ये नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं कर सकते जी, ऐसा नहीं कर सकते सर आप। तो यानी मैं क्या सेल कर सकता हूँ, जरा मुझे क्लियर पिक्चर दे सकेंगे तो मुझे लिए अच्छा पड़ेगा। बिकॉज हर वो चीज जो लीगली आप बेच सकते हो, ई बुक किधर से डाउनलोड करके ऐसा बेच देना, ये तो इलीगल है ना सर। अच्छा, और अगर हमें ई बुक एक्चुअली बेचने का हो तो उसका प्रोटोकॉल और प्लेटफॉर्म क्या रहेगा, अगर आप बता सकते हैं तो? प्लेटफॉर्म तो यही रहेगा, लेकिन प्रोटोकॉल ये होगा कि जिसका भी वो बुक है उसके पास जाना है, उसके पब्लिशर के पास जाना है और उससे राइट्स लेने हैं कि आई वांट टू सेल दिस बुक, एंड वो आपको राइट्स देंगे, देन आफ्टर यू कैन। तो प्लेटफॉर्म अलग नहीं है सर, प्लेटफॉर्म तो यही है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आप बेच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पकड़े जाएंगे ना एक दिन तो। अभी इतना जल्दी किसी को पता नहीं चलेगा, दुनिया में 7 ट्रिलियन लोग हैं, तो इतना जल्दी पता नहीं चलेगा, लेकिन ये अनएथिकल है, तो ये नहीं करना चाहिए हमारे हिसाब से। अच्छा, लेकिन बाकी सब चीज ये है कि खुदा न खास्ता भाई मान के चलो किसी ने अनजाने में कर दिया, ये जैसा आपने कहा इतने आसानी से मालूम नहीं चलेगा, पकड़ा गया तो मतलब रिस्क उसमें है और लीगल एक्शन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर कि जिसका बुक आपने बेचा है वो करना चाहता है कि नहीं। वो सेटलमेंट भी कर सकता है आपके साथ बिना लीगल एक्शन लिए। वो सीधा सीधा बोल सकता है कि देखिए जी, 2 रास्ते हैं, एक तो मैं केस करूंगा और पैसे लूंगा, दूसरा है कि मैं खाली पैसे लूंगा, क्या देना है, ऐसा वो ये हो सकता है। तो मेरे को क्या है, कई लोग कहते हैं कि भाई हमको ये ई बुक चाहिए, ये ई बुक चाहिए। अब क्योंकि आप हमें ऑन टाइम देते हो, आपको ज्यादा मालूम है, तो क्या आप हमें दिला सकते हो? हम आपको लो रेट पे दे देंगे, अगर डायरेक्टली हम खरीद तो हमको हाई रेट पे करना पड़ता है। मैंने कहा कि भाई ये चीज का तो अभी पब्लिशर का भी और राइट्स का भी आता है, तो पहले तो क्लैरिफाई कर लूं, बाद में मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ। अच्छा, उनको दे सकते हो, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से मत देना, ऐसा मत देना। उनको अगर देना भी है जेन्युइनली कैसे और वो चीज है, तो उनको बस रास्ता दिखा दो कि इधर है, आप जाके कर लो, डाउनलोड कर लो। आप बीच में मत पड़ो। आप कुछ ऐसा सोचो ना सर, आउट ऑफ द बॉक्स, जो लीगल भी हो। खाली बुक्स ही बेचना ऐसा क्यों है आपको? नहीं, धंधे बहुत है, 1000 धंधे। हो ये रहा है कि सर जी मान के जैसे आप हो, आपको ई बुक्स अच्छे लगते हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक पे। अब अगर ई बुक नॉर्मली आप खरीदने जाते हो तो आपको दिख रहा है कि ये बहुत महंगे पड़ते हैं, आपको पता है कि मेरे को थ्रू सम सोर्सेज या तो इकोनॉमिकल कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। आप मुझे रिक्वेस्ट डालते हो कि सर आप मुझे सस्ते भाव में दे दो, आप जो भी आपका भाव है इकोनॉमिकल आप मुझे कह दो, और मैं भेज दो। डायरेक्टली मैं लेने जाता हूँ मुझे बहुत महंगा पड़ता है, बिकॉज कॉस्ट उनकी डॉलर्स में है। तो ये क्वेश्चन मेरे आगे रह जाता है कि अब इसमें क्या किया जाए, किया जाए ना किया इसमें तो जाए? कुछ नहीं किया जा सकता, और इसके ऊपर मत सोचिए आप, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। बहुत अच्छा प्रेशियस टाइम है अभी ये सीखने का और इम्प्लीमेंट करने का। तो आप एक प्रॉपर उसमें जाइए, प्रॉपर बिजनेस पकड़िए। तो सर आप क्या करते हो अभी, क्या करते हो सर आप? सर नॉर्मली कैसा है ना सर, मैं फ्रीलांसर हूँ और मेरा इंटरेस्ट है ये सब चीजों में, ऑनलाइन बिजनेस। दैट्स द रीजन मैं अपना टाइम एलोकेट करके ये सब पे आया हूँ। लेकिन प्रॉपर प्रोडक्ट्स के ऊपर वो अभी जैसे एक तो सबसे चैलेंज क्या था, अभी ई बुक का सब लोग बोल रहे थे, मैंने कहा अभी क्या करूं, किसको पूछूं। तो आज का जब मैंने सेशन अटेंड किया तो अच्छा लगा, मैंने पूछा कि सर टू बी द राइट पर्सन टू आस्क, इसके लिए मैंने पूछा। तो बाद में फिर मैं अपना सर ने कहा कि सर कोई दूसरा प्रोडक्ट देखिए जो सही हो। तो अभी उस हिसाब से मेरे को प्लान आउट करना था। वैसे मेरा विचार ये था कि ई बुक का क्या, मेरे को सामने से आप किस चीज का फ्रीलांसिंग करते हैं सर? हाँ सर, फ्रीलांसिंग बोले ना कैसा है कि भाई मान के चलो एक जैसे कि हम रिसर्च का जो वर्क होता है ना, इंटरनेट रिसर्च उसका हम काम करते हैं। जैसे कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है उसका करते हैं। अदर देन दैट एक रिमाइजर भी हो। रिमाइजर में क्या होता है भाई, मान के चलो आपको अकाउंट ओपन करवाना है, कोई डीमैट अकाउंट, और मैंने अपना
रेफरेंस लगा के आपको खुलवा के दिया, तो मुझे एज अ रेफरर है ना एक परसेंटेज मिलता है, जो ट्रेड करते हो आप उसका भी मेरे को परसेंटेज मिलता है। समझ गया। तो इस बिजनेस को ही इस प्लेटफॉर्म पे लेके आओ ना। ओके, इस बिजनेस को ही इस प्लेटफॉर्म पे लेके आओ। I आपका see। जो रेफरल है, हाँ हाँ, आपको किसी का प्रोडक्ट बिकवाना है ना, आपका कोई जी खुद का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। जी बिल्कुल आपको किसी के साथ काम करना है, तो इसी जी। को एक प्रोडक्ट बना दो ना, इसका ही एक कैनवा पे जाके एक बैनर बना दो एंड अपने आप को मार्केट करो। राइट नाउ व्हाट यू आर सेलिंग, यू आर सेलिंग योरसेल्फ, मींस आप अपना टाइम बेच रहे हो। आप एज अ फ्रीलांसर आप अपना टाइम बेचते हो ना, तो आप अपने टाइम के जो भी कोर्सेस हैं, जो भी मतलब कोर्सेस तो नहीं बोल सकते इसको, बट जो भी सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज को लिस्ट करो, उस सर्विसेज को लिस्ट करो। आई ठीक सी। है, फाइन, ओके, ओके। यस सर, थैंक यू। और इस सर्विसेज के लिए कैनवा पे जाके एक बढ़िया सा ये बना लो। साथ ही साथ और एक चीज करो, गेट नोन। गेट नोन क्या होता है, मतलब कि आपको लोग जानने लगे। तो आप किन से काम चाहते हो, मतलब आपको काम देने वाले लोग कौन होते हैं, आपको हायर करने वाले लोग कौन होते हैं, मैं पूछ रहा हूँ सर आपको। अच्छा, उसके सर हायर करने वाले लोग कौन होते हैं भाई? जैसे हम जाते हैं ना कोई फ्रीलांसिंग पेज पे जाते हैं, तो काफी सारी फ्रीलांसिंग साइट जैसे freelancer.com, fiverr.com, ऐसे कई साइट्स होती हैं जहाँ पे हम देखते हैं जो कंपनी अपना पोस्ट करती है कि हमारे ये प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम उस प्रोजेक्ट्स पे जाके उनको विजिट करते हैं और वो हमें देते हैं काम। समझ गया, ठीक है। तो अब ये जो देने वाले लोग हैं, वो जो वहां पे पोस्ट करते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स, वो भी तो बिजनेस ही है ना, बिजनेसेस है, राइट? बिजनेस ही है। तो या उसके ऊपर रिसर्च करो और उनको सोशल मीडिया पे टैग करो, उनको सोशल मीडिया पे लाइक करो, उनको सोशल मीडिया पे फॉलो करो, तो वो आपको जानने लगेंगे। गेट नोन। ओके। अगर किसी के साथ जान पहचान बना रही है, तो सबसे पहले ये करने का कि उसको दोस्त बना लो। अच्छा, तो फेसबुक पे वही होता है ना, एड अ फ्रेंड, ये मेका करो, या उनको लिंक्डइन पे करो। एटलीस्ट जब भी 10 लोग वहां पे फाइल करेंगे, जैसे वहां पे तो क्या है, freelancer.com या फिर उसमें तो कैसा होता है कि कोई भी जा सकता है, कोई भी अपना कोड कर सकता है। तो 10 लोगों ने कोड किया, लेकिन ऑर्डर किसको मिलेगा, जिसको लोग जानते हैं। या दैट्स राइट, या तो जिनको आपका पहला टास्क ये रहना चाहिए एज अ फ्रीलांसर। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। ओके। इसके अलावा चीजें आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा बिकॉज आपके पास टाइम बचता है, तो आप ऐसा एक आइडिया सोचो कि आपको या आपके परिवार में से या आपके दोस्तों में से बात करो कि यार समस्या क्या चल रही है आजकल, मतलब कौन सी चीज है जो तुमको ऐसा प्रॉब्लमेटिक लग रही है अभी लाइफस्टाइल के अंदर आपके एरिया में, कौन सी वो चीज है जो मैं करूं। जैसे बहुत लोगों को ये लग रहा है कि ये जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं ना, बहुत महंगे चल रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा महंगे, वो लोग लूट रहे हैं। तो आप ये करो कि अपना डिजिटल दुकान बनाओ और उस मेडिकल डिवाइसेस को डालो उसमें। कुछ इन्वेंटरी नहीं रखना, कुछ खरीदी वरीदी कुछ नहीं करना, खाली फोटो डालना है, प्राइस डालना है। ओके। फिर जस्ट डायल पे जाके डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है, डिस्ट्रीब्यूटर से नेगोशिएशन करना है, उसको बोलना है कि मेरा ऑर्डर आएगा तब ऑर्डर दूंगा, तेरे को भेजना है। डिस्ट्रीब्यूटर इज रेडी। तो आपका इधर से ऑर्डर आया, आपने डिस्ट्रीब्यूटर से मंगाया, उसको मंगा के दे दिया ऑन रिक्वेस्ट, जिसको हम कहते हैं ऑन रिक्वेस्ट। हाँ, तो इसमें आपको कम मार्जिन पे भी काम कर सकते हो और इसमें एक आप नया ट्रायल कर सकते हो। वॉल्यूम रहना मिलता है। तो वो शुरुआत में कहाँ से होगा वॉल्यूम, कोई भी धंधा शुरू होता है ना सर, तो पहला सेल पहले दिन ऐसा धीरे धीरे ही होता है। तो आप इसको करोगे, मार्केट में लोग जानने लगेंगे कि कुछ भी चाहिए ना इसके पास हो जाता है। जैसे कुछ दवाइयां होती है, कुछ दवाइयां होती है जो स्पेसिफिक होती है और वहां पे बहुत ज्यादा बड़ा मार्जिन होता है, तो उसको आप वहां पे रख सकते हो। कुछ खाली दवाई का ही नहीं है, सब में आइडिया थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो कि क्या चाहिए लोगों को आज की डेट में, मैं कैसे उसको दिला सकूं ऑन रिक्वेस्ट भी। जैसे कुछ लोगों को कुछ हैंडमेड चीजें चाहिए रहती है, तो इसके ऊपर आप काम शुरू कर सकते हैं। आप ब्रिज बनो ना, वो सबसे बड़ा धंधा है, ब्रिज बनना दुनिया का सबसे बड़ा धंधा है।
अमेजोन क्या है? अच्छा, अमेजोन क्या है? इट्स अ ब्रिज। इट्स अ ब्रिज। अमेजोन कुछ बनाता है? Yeah. नहीं। अमेजोन कुछ बेचता है? नहीं। अमेजोन कुछ करता है? नहीं। अमेजोन पे नहीं। बेचने वाले बेचते हैं, खरीदने वाले खरीदते हैं, ये तो खाली ब्रिज है। लेकिन ब्रिज भी इतना बड़ा, दुनिया का बहुत बड़ा कंपनी करोड़ों रुपए बना रहा है, तो ब्रिज बन सकते हो आप। गुडविल। तो वो एक देखो, अब सर, अमेजोन भी जब शुरू हुआ था ना, तब वो बुक बेचता था हाँ, और कोई नहीं जानता था। that's right. लेकिन अगर उस दिन उसने सोचा होता कि सर ये तो नहीं होगा यार, ये तो इतना बड़ा बड़ा प्लेयर है, मेरा गुडविल है नहीं, कौन मेरे से लेगा, तो वो एक दिन अमेजोन नहीं बनता सर। तो इसी तरह से जब आप Yes. शुरू करोगे ना, आपको कुछ नहीं आता होगा, आपको कुछ नहीं पता होगा। दुनिया में जिसने भी जब भी कुछ शुरू किया, तब उसके पास गुडविल नहीं था। ये जब एप्पल शुरू हुआ ना, ये एप्पल के पास कोई गुडविल नहीं था, ये गैरेज में बनता था, कोई नहीं जानता था। अच्छा, बनाना पड़ता है गुडविल, धीरे धीरे आता है सर। तो वो चीज में शुरू करोगे तब होगा सर। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, और उसमें जो भी हेल्प चाहिए हमसे मांग सकते हो सर। हम आपको Yeah, sure. टेक्निकल, स्पेक्स वाइज, माइंडसेट वाइज, स्किल सेट वाइज सारी हेल्प देंगे सर आपको। ओके, फाइन। ठीक है। आइडिया Yeah. मस्ट बी योर्स। मैं आपको हिंट दे सकता हूं, बट आइडिया मस्ट बी योर। क्योंकि अपना बच्चा होता है ना, सबको प्यारा होता है। दूसरे का बच्चों को 15 मिनट ऐसा उठा के रखते हैं ना, तो वजन लगने लगता है। अपने बच्चों को पूरा दिन उठा सकते हैं। तो अपना आइडिया अपने बच्चे जैसा होता है। तो जिसने भी खुद अपना आइडिया सोचा ना, वो उसको पार लेके जाएगा, उसके लिए मेहनत करेगा, उसके लिए सब करेगा वो। ठीक है, तो आप अपना एक आइडिया सोचो सर। ठीक है, ठीक है, या फाइन। सुपर, Thank you. सुपर, थैंक यू। ओके, सो सेशन यहाँ पे एंड रखते हैं। हम कभी भी सेशन को एंड ऐसा नहीं करते हैं। तो आप सब लोग को क्या करना है, चैट बॉक्स में जाना है, अपने अपने जिन जिन से मैं बात कर पाया उन्होंने से हमने किया। बाकी सब लोगों को क्या करना है, चैट बॉक्स में जाना है, अपने अपने कमिटमेंट लिखने हैं। कल मिलते हैं, फिर कल हम वीडियो मार्केटिंग सीखेंगे और उसके टूल सीखेंगे, वीडियो एडिटिंग सीखेंगे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे कल। तो मिलते हैं फिर कल आपसे। तब तक के लिए मैं